श्वेतंगी सोती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा तो जो शाही जी है ना वहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं। शयन में ना उनको गुड बाय करता है और जाते जाते उनको देखता है। उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई दोनों बंदे जब से यहाँ से आए थे ना इनके द्वारा मुझे ऑरिजिन पॉइंट मिला, लेकिन नेगेटिव ऑरिजिन पॉइंट एक भी नहीं था, यानी मुझसे जलन मुझसे गुस्सा ऐसा तो भाई बिल्कुल भी नहीं था। मतलब दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे बंदे थे, बुरे बंदे तो नहीं थे। और तभी यहाँ पे जो क्यों है ना उसका ध्यान जाता है, जो शयन है ना घूर घूर के ना खाली उसको देखे जा रहा है, शाही को देखे जा रहा है। तो शाही के पास मतलब शयन के पास हो जाती है, उससे कहते हैं एक सेकंड भाई तुम उसको बार बार घूर कर क्यों देखे जा रहे हो, तुम ऐसा चाहते हो कि हाँ भाई यहाँ से ना जाए मेरे पास ही रहे। ये सुनने और शायद अरे नहीं नहीं तुम ऐसे कैसे बात करो यार, मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम मेरे पास आ चुके हो, मेरी प्यारी मेरी जानी मन मेरी बीबी, मैं चाहती नहीं मतलब मैं ही नहीं चाहता तुम मुझसे दूर हो जाओ। ये सुनने के बाद है ना जो क्यों रहती है उससे चिपक जाती है। शयन सो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो ऐसी बात है मुझे ना कम से कम तुम्हें 8 घंटा देना पड़ेगा, मतलब 8 घंटे तक ना तुम्हें मेरे साथ कम से कम करना पड़ेगा, मतलब 8 घंटे तक मेरे साथ तुम्हें मजे करना पड़ेगा। ये सुनने वाले बोलते बस इतना कम 8 घंटा क्यों भाई, मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ। और उसके मन में था कि हाँ भाई मैं चाह के भी ना इससे बच नहीं सकता, ये जितना देर इसको करना है ना ये मुझसे करवा ही लेगी। क्यों भाई मैं स्टार्टिंग में चाहता था कि भाई अब मैं पोस्ट सिलेक्ट स्टेज पे आ चुका हूँ, ये भी पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे थी, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई मैं इसके बराबर आ चुका हूँ, मेरा भी थोड़ा सा ऐसा नाम रहेगा। लेकिन भाई जैसे मैं पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे गया ना भाई ये प्री स्टेज पे चली गई, मतलब मुझसे भी आगे चल गई। मतलब भाई कुछ भी हो जाए मैं कितना भी इंप्रूव खुद को कर लूँ ये मेरे से आगे ही रहेगी, जिसका है ना भाई इसको मैं मना भी नहीं कर सकता, इससे मैं दूर भी नहीं जा सकता। लेकिन मेरे पास मेरा फिंगर निवारण है, उसको करके भाई मैं खुद का एनर्जी डालूंगा और इसको मजे वगैरह दे दूंगा। इसलिए भाई तुझे मजे करने तो आराम से मजे करना। अभी जो सारे बंदे रहते हैं वो भी देखते हैं सोचते हैं हाँ भाई कितने प्यारे कितने कमाल के कपड़े से भाई कितने प्यार से रहते भाई, ऐसे बीबी भाई मुझे ही मिल जाए तो मजा ही आ जाए। इतने में यहाँ पे जो सेन रहती है वो कहते हैं हाँ बस करो यार बकवास बंद करो, मुझे वापस अपने घर जाना है, मतलब मुझे वापस अपने शहर में जाना है और वो वाला जो गेम है ना वो गेम मुझे खेलना है। तो ये सुनने का जो काव है ना वो मना करता कहता नहीं अभी जो मीटिंग है ना पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, अभी जो मीटिंग है ना थोड़ा सा भी बाकी है, जो इसमें क्यूफन शहर का मतलब किसके पास कौन सा एरिया जाएगा वो भाई अभी तक खाली डिस्कस हुआ कि हाँ भाई अब सारा भाई ना शयन के हाथ में मॉकन ग्रुप में हाथ में जाएगा। लेकिन जो बाकी शहर के ना जो हिस्सा है ना भाई वो भाई अभी किसके पास रहेगा वो भाई अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे जैन बोलते भाई ऐसे कैसे डिसाइड नहीं हुआ है, क्यूफन शहर का शयन के पास गया है और बाकी शहर का उनका जो लीडर वगैरह उनके पास गया होगा। भाई सिंपल सी बात है भाई, तुझे इतना भी समझ नहीं आता क्या। तो ये सुनने देना काऊ बोलते कि हाँ भाई उतना तो मुझे समझ आ गया, लेकिन देखो फिलहाल के ना यहाँ पर ये भी आ चुकी है क्यों भी आ चुकी है और क्यों ना प्री सिलेक्शन स्टेज पर चल गई है। तो ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई उनको अब लगा कि हाँ भाई क्यूफन शहर का भाई अपने लिए बहुत कम, इसलिए जो बाकी शहर ना बाकी शहर में जाके मतलब बाकी शहर में जाते हैं उनका लीडर को मारते हैं और उनका जो जितना भी मान्य काम है ना वो अपने पास रख लेते हैं। इसलिए भाई अभी तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा शहर मतलब किसके पास मतलब जाता है। ये सुनने के बाद यहाँ पे जैन कहते हैं अच्छा इसको मेरे शहर का भी चाहिए तो आ जाए, मैं लड़ने को तैयार हूँ। और जो बाकी लीडर रहते हैं ना उनको एकदम डर जाते हैं, उनकी फट के चार आ जाती है, मतलब उनकी फट के हाथ में आ जाती है कि अरे बाप रे क्या ये अपने शहर का भी लेना चाहेगी। लेकिन क्यों बोलते कि देखो नहीं बाकी शहर का भाई बाकी शहर का नहीं चाहिए, अपनों को ना खाली क्यूफन शहर का चाहिए जो कि मिल चुका है। ऊपर से भाई जो अपना है ना मॉकन ग्रुप खाली नाम से बदनाम है, ऐसा हम लोग कोई बुरा काम नहीं करते। जब सामने वाला बंदा उंगली करता ना हमें तभी जाके हम लोग भी उंगली करने जाते हैं, मतलब हमें किसी का माइनिंग नहीं चाहिए। अगर सामने से कोई बंदा ना हमारे माइनिंग पे कुछ करने आएगा ना तब जाके हम झगड़ा करने जाएंगे, ऐसे भाई हम लोग झगड़ा नहीं करने। और दूसरे का माइनिंग भाई हमें नहीं चाहिए, अपने को भाई अपने शहर का मिल गया वही बड़ी बात है। यहाँ पे शयन के दिमाग में थे कि हाँ चुपचाप बोला कि तुझे इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, क्यों ऐसा घुमा फिरा के बहाना बना रहे ऐसा वैसा। और ये भी कहते हैं कि हाँ देखो यार मतलब शयन कहते हैं कि हाँ देखो क्यूफन शहर का अपने को मिल गया, अपने को बस उतना ही चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फ्यूचर में चल के भाई अगर सामने से लोग दुश्मनी हमसे निभाएंगे हमसे मतलब छीनने आएंगे तब जाकर हम झगड़ा करने जाएंगे, अभी ला भाई हमें दूसरे शहर से कोई भी मतलब नहीं है। ये सुनने के बाद तीनों लीडर खुश कि हाँ यार आपका शुक्रिया, आपको हमारे मतलब माइनिंग वगैरह नहीं चाहिए, उन्हें हमारी तो फट के हाथ में आ गई थी, मतलब चलिए अब तो हम लोग दोस्त बन गए। यहाँ पे जैन भी कहते कि हाँ हाँ फिलहाल के लिए आगे चल के भाई पूरा नहीं जा सकता, आगे चल के कुछ भी हो सकता है। इसके बाद काऊ कहते कि हाँ चलो सब कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ अभी भी बाकी हो, जो लोकस बिजनेसमैन थे जिन्होंने धोखा दिया नकली पर सामान वगैरह दिया उनको कुछ तो सजा देना पड़ेगा। अभी तक हमने उनको कुछ सजा नहीं दिया, खाली उनका माइनिंग का राइट्स लिया, वो तो खाली एक छोटा सा काम था, वो तो भाई करना जरूरी था, लेकिन कोई ना कोई सजा रहेगा। और सजा में ज़्यादा कर भाई जहाँ से तो मारेगा नहीं, मतलब ज़्यादा कर सजा में पेनल्टीज वगैरह रहते हैं, मतलब फाइन वगैरह देना पड़ेगा, इसके अलावा हम लोग कुछ भी सजा वगैरह ना दे पाएंगे। और ये सुनने वाले ना यहाँ पे ये जैन कहती है कि अरे यार काऊ तो कितना लेट काम करता है, मतलब कितना लेट काम करता है, रात होने को आ गया अभी तक तेरा मीटिंग खत्म होने का नाम ही नहीं लिया है। और उससे कहती है देख यार जो लोकल बिजनेसमैन है और जो मेरे पापा थे ना उनके बीच में भाई एक समय पे काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी, इसलिए भाई मैं तुझसे बोल खाली छोटा मोटा उन पर फाइन मार उसके बाद जो भी नुकसान वगैरह हुआ ना कोर्ट का, मतलब उन्होंने जो टैक्स ना देकर एग्जैक्टली जो टैक्स दिया था ना उसके बदले में असली देने को तैयार हूँ, बस छोटा मोटा फाइन मार के छोड़ दे, ज़्यादा उनको कुछ बड़ा सजा वगैरह मत दे। तो ये सुनने बाद काऊ बोलता अच्छा ठीक है। इसके बाद जो शयन क्यून एनार चेंगू जो अपने जहाज पे बैठ कर निकल जाते क्यूफन शहर पे जाने के लिए, जहाँ पे जो एनार है वो कहते कि हाँ भाई जिस हिसाब से एंड में सारा माहौल हुआ ना मुझे लगा कि नहीं भाई जी काफ़ी अच्छा बंदा, बुरा बंदा तो बिल्कुल भी नहीं लगा, उसके बारे में मैंने बहुत खराब चीज़ें सुनी थी। ये सुनने में चेंगू कहते कि हाँ बुरा बंदा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा घमंडी बंदा है, लेकिन एंड में उसने जब हमारे मास्टर के साथ यानी शयन के साथ मुकाबला किया तब उसकी फट के हाथ में आ गई और उसने सामने से हार मान लिया, जिससे साबित होता है कि हाँ भाई हमारे मास्टर कितने
का मालिक हैं। यहाँ पर शयन है ना, और वो भी आराम से क्वीन के साथ बैठा है और वो कहता है कि हाँ भाई थोड़ा सा लफड़ा हो गया एंड में, क्योंकि भाई एंड में जो जैन है ना उसने कोर्ट को मना कर दिया कुछ बड़ा सा सजा ना देके, खाली छोटा सा पेनल्टी का फाइन देने के लिए। मतलब भाई ये जैन के दिमाग में चलता है क्या यार, कभी हमसे दुश्मनी निभाती है, कभी हमसे दोस्ती निभाती है। उसे मालूम है कि भाई हमारे बीच में और जो लोकल बिजनेसमैन है उनके बीच में नहीं बनती। उन्होंने भाई हमें धोखा देने की कोशिश की तो भी भाई उनके साइड में ये मतलब हमारे खिलाफ ही होगा, कोई बात नहीं, अपने को टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं है, लोकल बिजनेसमैन को हम संभाले, हम अपनी तरफ से सह देंगे, उसके बीच में भाई वो भी कुछ नहीं कर सकती। और तभी क्यों से पूछते कह रहे हाँ यार क्यों, तू मुझे ये बता तू यहाँ पे क्या करने आ गई, एकदम अचानक से प्रकट हो गई। तो ये सुनने के बाद है ना क्यों बताते कि देखिए जो हमारी ग्रुप लीडर है ना उनको यहाँ सब कुछ मालूम है कि हाँ भाई तू यहाँ पे क्या क्या कर रहा है, तूने सही कैसे सब कुछ संभाल लिया है और भाई तू पोस्ट स्टेज पे जा चुका है, ये बात भी उनको मालूम चल चुका है। और उनको ना तुझ पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा भरोसा। उनको तब बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता कि हाँ भाई तू सारा माहौल है ना अच्छे से संभाल लेगा। लेकिन जब मीटिंग की बारी आई ना तो मीटिंग में बहुत सारा अजीब सा कांड हो रहा था, कुछ भी गड़बड़ वगैरह हो सकता था, जिस बात का ना उनको टेंशन बहुत ज़्यादा होने लगा। और एंड में उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा तेरी मदद करने के लिए। लेकिन मुझे जब यहाँ पर आई ना मुझे लगा कि शायद मुझे मतलब मेरा यहाँ पे आना फालतू था, मुझे शायद यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। तो ये सुनने के बाद शायद बोलता नहीं भाई ऐसे कैसे, भाई ऐसे कैसे, ये फालतू बिल्कुल भी नहीं है। और प्री सिलेक्शन स्टेज पे जाने के बदले मैंने अभी तक ना तुम्हें बधाई वगैरह भी नहीं दिया। लेकिन देखो यार इसमें आधा क्रेडिट तो मुझे जानता है, तुम्हें ना आधा तो प्रैक्टिस करके लेवल अपना किया और आधा मेरे साथ सो के मेरे साथ कल्टीवेशन वाला जो प्रोसेस है ना मेरा डिवाइन एनर्जी लेके उससे भाई तुमने अपना लेवल अप किया है, मतलब आधा क्रेडिट तो मेरे पास से जाता है। ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे क्यों कहती कि हाँ आधा क्रेडिट तो तुम्हें जाता है, लेकिन ऐसी ना मेरे साथ मदद करना, हमेशा मेरे साथ है ना इसी सोना, ताकि ना जल्द से जल्द भाई मैं मल्टी सिलेक्शन स्टेज पे पहुंच जाऊं। यह सुनने के बाद शयन सदमे में कह रहे यार अब तो मेरा पीछा छोड़ देना चाहिए, लेकिन अभी भी नहीं, इसको और मेरे अंदर का ना डिवाइन एनर्जी चूसना है, ताकि ना ये आगे चल के सीधा सीधा मतलब मेरे साथ ही सो के इसको मल्टी सिलेक्शन स्टेज पे भी जाना, कितनी मतलब कमी नहीं होता यार। उसके बाद सीन शुरू होता है वापस कुछ दिन बाद, जहाँ से मतलब 2 एपिसोड पहले खत्म होता है, दोनों अब जो मियाँ बीवी मिलकर कर रहे थे उसके मतलब वहाँ पे सीनशिप होता है, मतलब अब कर चुके हैं। अगले दिन का सीनशिप होता है जहाँ दोनों अपने सिंहासन में बैठे हुए, जहाँ शयन है ना चेंगो है ना सकते कि हाँ तुम लोग को तो मालूम चल चुका, मेरी बीवी मेरी जाने मन क्यों अब प्री स्टेज पे जा चुकी है, जिसके बाद से ना यहाँ पर ये हमारी मदद करने के लिए है और अब से यहीं पे हमारे साथ रहेगी, हमारे ब्रांच में काम करेगी। ये सुनने क्यों कहती कि हाँ मेरे जाने मन ने एकदम सही कहा है, अब से मैं यहीं पे रहूँगी, आप सबकी मदद करूँगी इस ब्रांच का काम करने में। यह सुनने को चेंगू बोलते वाह फिर तो काफ़ी अच्छा हुआ कि यहाँ पे ना कोई भी प्री सिलेक्ट स्टेज का बंदा नहीं था, लेकिन महारानी क्यों ना प्री सिलेक्ट पे जा चुके, जिसके बाद से हमारी बहुत ज़्यादा मदद होगी। ये सुनने ने एनआर कहते कि हाँ तुमने सही कहा, मतलब बाई चांस शयन से कुछ भी गड़बड़ हो जाए, कुछ भी एंड में तो गड़बड़ कर देगा तो क्यों ना के सबको संभाल लेगी। ये सुनने के बाद शयन बोलता एक सेकंड तुमने क्या कहा, मुझसे गड़बड़ हो जाएगा, अरे सब जमान संभाल कर बात करो, मैं सामने ही बैठा हूँ, मेरे मुंह पे मेरी बेइज्जती मार रहे हो, इतने में क्यों ना शयन से कहते कि हाँ वो सारी बातें छोड़ो, जो मेन काम, जो आज का जो मेन काम था ना वो मेन काम चालू करते हैं। तो ये सुनने के बाद शयन बोलते कि हाँ हाँ अपना ताली बजाता है और बोलते कि हाँ उन तीनों को ना अंदर भेजो। और वो 3 नहीं असल में 4 बंदे थे, सॉरी गाइस मैंने 3 बोला, असल में 4 बंदे, वो 4 जो बिजनेसमैन थे ना वो लोग को बुलाते हैं और 4 बिजनेसमैन अंदर आते हैं। वो अंदर आते ही उन्हें मक्खन मारना चालू कर देते कि अरे यार शयन आप तो हमेशा की तरफ बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं और आप उस जी से तो भाई लाख गुना ज़्यादा हैंडसम हो, तो आपके हैंडसमनेस के सामने कुछ भी नहीं है। और क्यों की भी तारीफ करते कि अरे हाँ क्यों जब से हमने आपके बारे में सुना ना सेम आप वैसी मतलब उससे भी ज़्यादा आप सुंदर है। और शाही भी आपके सामने भाई बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगी, एकदम नल्ली बंदी हो, एकदम मतलब आपकी नहीं जितना सुंदर है ना ही आपको जितना स्ट्रॉन्ग है। और जो 5 ब्यूटीफुल और 4 जेंटलमैन का जो लिस्ट रहता है ना उस लिस्ट में आपसे शयन का भी नाम ऐड कर दिया गया है, जिसके बाद से वो लिस्ट को ना 5 ब्यूटीफुल और 4 जेंटलमैन ना बोलकर 5 ब्यूटीफुल और 5 जेंटलमैन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना दोनों में मेंबर्स बराबर हो गए, अब दोनों में ना 5-5 मेंबर्स है, जिसके बाद से ना उस लिस्ट के हर बंदे को ना एक टाइटल दिया जाता है। और क्यून का टाइटल था चार्मिंग जेड ब्यूटी और सेम टाइटल है ना शयन को मिला है चार्मिंग जेड चाइल्ड। और जो ब्यूटी रहता है ना इस फीमेल पे यूज़ किया जाता है और जो चाइल्ड है ना वो मतलब मेल पे यूज़ किया जाता है, इस कारण शयन को चार्मिंग जेड चाइल्ड का टाइटल मिला है। ये सुनने के बाद ना शयन के दिमाग में आता है एक सेकंड भाई मेरी बीवी क्यून का टाइटल क्या था, चार्मिंग जेड ब्यूटी, और मेरा भाई चार्मिंग जेड चाइल्ड है, मतलब भाई सेम ही टाइटल है भाई, कितना बेकार है भाई, सेम मुझे इसके जैसा मिलना जरूरी था क्या। और ये मतलब इसका देखती है मतलब शयन का मतलब एक्सप्रेशन देख के क्यों है ना उस पर गुस्सा करते हो चिल्लाते एक सेकंड भाई तुम्हें ये टाइटल पसंद नहीं है, क्योंकि भाई ये टाइटल मेरे टाइटल से मैच खाता है। ये सुनने के बाद नहीं कहता नहीं मेरी जाने मन मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना मतलब अच्छा है कि भाई मतलब इतना मैं खुश हो रहा कि भाई मैं क्या बताऊं। उसके दिमाग में रहता है कि घंटा घंटा मुझे पसंद आ रहा है, मुझे यही औरत पसंद नहीं तो भाई इसका टाइटल मुझे कहाँ से पसंद आएगा। और तभी जो ये ना रहती है उनके पास जाने लगती है, मतलब चारों बिजनेसमैन के पास जाती है, जो देखना शयन के दिमाग में भी आता है अरे भाई इसको क्या होगा भाई ये उनके पास क्यों जा रही है। उनके पास जाते हैं, उनसे जाने बाद कहते हैं देखो यार तुमने मुझे मेरे पास आई थी, ये ब्रोथल क्यों मेरे पास आई थी और इसने मुझसे कहा था कि हाँ भाई जो मतलब जी है ना वो
हमें धोखा देना चाहता है। वो चाहता है मतलब वो चाहता है कि हाँ भाई जो मेरा ग्रुप है ना मैं उसके खिलाफ हो जाऊँ और उसकी आके भाई मैं मदद करूँ। तो क्या भाई उसने सच बोला था या भाई तुमने मुझसे आके झूठ बोला था खाली उसका नाम यूज़ करके। लेकिन ये सुनने वाले चारों घबरा जाते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। तो ये सुनने वाले ने यार उनको और जोर से चिल्लाते हो, कहते कि बता दो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। और इसके बाद सने चारों डर जाते हैं और बताते कि नहीं हमें माफ़ कर दीजिए। जी ने ऐसी कोई बात नहीं कहा था, ये हमने सुना था आप एक बहुत ज़्यादा बुद्धू लड़के, इसलिए हम आपके पास आए थे आपको बुद्धू बनाने के लिए और आपको आपके ग्रुप के खिलाफ करने के लिए, और हम जीतने मतलब इससे हमारा फ़ायदा होता है इसलिए हम आए थे, इसमें जी का कोई भी हाथ नहीं है। ये सुनने वाले यार खुश रहते हो, कहते कि हाँ मैंने कहा ही था ना कि जी ऐसा बंदा हो ही नहीं सकता, इन्होंने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। यह सुनने के बाद ना चेंगू इसके अनार के पास आता है, ऐसे कहता रही है हिपोक्रेट दोगली लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। पहले तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती करती थी कि हाँ मतलब इतना बेकार लड़का है, जी ऐसा लड़का फालतू लड़का बेकार लड़का है, और अब उसकी तारीफ कर कैसी मतलब कैसी दोगली लड़की यार। जो शयन है ना उससे लाख गुना ज़्यादा अच्छा है, उससे बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, इसलिए सारी बकवास मत कर। और अभी तो उसके पीछे मतलब ये सब होने के बाद अभी तो उसके ही पीछे। यह सुनने वाले ना सबसे पहले यहाँ पे अनार कहती किसने कहा कि मैं अभी उससे पीछे हूँ, मैं उसके पीछे बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ पसंद करती हूँ लेकिन हम उसके पीछे नहीं हूँ। और रही बात मैं खाली प्रूफ करना चाहती हूँ कि हाँ मैं बुद्धू लड़की नहीं हूँ, जैसा मेरे दिमाग में आता है कि हाँ जी अच्छा बंदा, तो जी अच्छा बंदा। एवन एंड में सारे लोग मुझे बुद्धू समझते, इसलिए भाई मैं ऐसा करी थी। और भाई शयन की तुम कुछ ज़्यादा ही तारीफ नहीं करे, मतलब उनकी बीवी है ना सामने बैठी हुई है और जिस हिसाब से तुम शयन की तारीफ करो ऐसा लग भाई तुम ही उसके पीछे हो। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे चेंगू कहते करे हाँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा ध्यान नहीं गया। क्यों से माफ़ी मांगते कहते कि हाँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे मुँह से बस ऐसे निकल गया। ये सुनने देना क्यों सबसे पहले अनार की तारीफ करते हो, कहते अनार तुम सच में काफ़ी अच्छी लड़की हो, चेंगू तुम थोड़े से ऐसे बुरे लड़के हो, इसलिए भाई तुम्हें सजा मिलेगा। 1 महीने तक ना जितना भी टॉयलेट वगैरह सारा का सारा टॉयलेट तुम्हें ही साफ़ करना पड़ेगा। इसकी वजह अनार है ना शयन के पास आती है, शयन से माफ़ी मांगते हो, कहते कि हाँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती थी, आपकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करती थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया आप उतने भी बुरे इंसान ही, आप में भी है टैलेंट, इसलिए ना आपसे मैं आपके साथ रहूँगी, आपकी मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। जो काम के लिए मुझे यहाँ पे भेजा गया था मतलब आपकी मदद करने के लिए, वो काम मैं आपके करने को तैयार हूँ। ये सुनने को शयन भी कहते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, बस मेरा मदद करना मेरा काम करना, ये काफ़ी अच्छी बात है। और उसके दिमाग में रहता है कि हाँ भाई मुझे शुरू से मालूम था ये लड़की बुरी नहीं है, लड़की अच्छी, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसकी बेइज्जती मारी थी उससे कर मुझे थोड़ा सा हिट करती है। और ये भाई और किसी की नहीं बल्कि ग्रैंड एल्डर के ना स्टूडेंट है, और दोनों के बीच में एक चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, वो मैंने नोटिस कर लिया। दोनों थोड़ी सी ऐसे चिड़चिड़ी टाइप के लड़के हैं ना, आपस में झगड़ा करने लगता है, अपने बंदे को मारते पीटते चिल्लाते हैं, लेकिन भाई दोनों ना अपने ग्रुप से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। उनके ग्रुप पे कोई भी उंगली उठाए वो भाई वो सहन नहीं कर सकते, ये बात मैंने इन दोनों में नोटिस किया। शयन रहता है ना चारों जो लोकल बिजनेसमैन है ना उनको अपने पास बुलाते हैं, उनको ना पेनल्टी वगैरह देना है, पेनल्टी में फाइन देना है, और ये फाइन उनको कोर्ट को नहीं बल्कि ना इनको देना है, यानी मॉकिन ग्रुप को यानी शयन के पास देना है। तो लोग भी आते हैं सबसे पहले शयन से माफ़ी मांगते हैं, देखिए हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे बीच में थोड़ी सी गलत फैमिली हो गई थी, ये सबके सब ने जी के कारण हो रहा था, जी हमारे पास आया हमें भड़का वगैरह दिया और कोर्ट ने हमें फाइन देने को बोला था, जो कि फाइन हम देने को तैयार है, और हमने सारा फाइन वगैरह लाया, और हमने जो आपका नुकसान किया था ना आपका वो गोदाम वगैरह तबाह करके उसके बाद हमने सारा फाइन लाया है, और जितना हमने आपको नुकसान किया था ना उससे लगभग 10 गुना ज़्यादा ना हमने आपके लिए पैसे और सामान वगैरह लाए हैं, जो कि इस कोर्ट के बाहर मतलब जहाँ पे हम लोग बैठे ना उसके बाहर है ना आपका बाहर इंतजार कर रही है। तो ये सुनने के बाद शयन बोलते क्या बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना कम। ये सुनने तो लोकल बिजनेसमैन कहते हैं अरे शयन आप तो बहुत बड़ा हम पे अन्याय कर रहे हैं, हम आपको और कहाँ लग से ला कर दिया, इससे ज़्यादा हम आपको कुछ नहीं दे सकते। मतलब फिर उसके बाद हम सबके सब ना कंगाल हो जाएंगे, मतलब जितना हम कोर्ट ने पेनल्टी आपको देने कहा था ना हम उससे ज़्यादा ही ला के आपको दिए हैं, तो भी आपको और ज़्यादा की रिक्वेस्ट कर इससे ज़्यादा हमसे ना हो पाएगा। और बस वही इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, मेन गलती ना सारी की सारी गलती जी की थी, जी ने हमें भड़काया था, मेन दुश्मन है आपका वो है, हमने दुश्मनी तो प्लीज़ हम पे इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। तो ये सुनने के बाद शयन बोलता है एक सेकंड, सबसे पहले जी ना काफ़ी बढ़िया इंसान है, काफ़ी अच्छा इंसान है, और उसके बीच में हमारे बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं थी। यहाँ तक कि ये शहर में जब आया था तब मुझे उसके बारे में नॉलेज मिला था, उससे पहले तो भाई मैं उससे जानता भी नहीं था, लेकिन भाई तुम लोग मेन दुश्मन तो भाई मेरे तुम ही लोग हो, और भाई मैं तुमसे तुम्हारे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, नहीं मैं तुमसे सामान कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम लोग जो मेरा मॉकिन ग्रुप है ना भाई मेरा मॉकिन ग्रुप जो तुम लोग ज्वाइन कर लो। तो ये सुनने दिन चारों की फट जाते हो, कहते नहीं ऐसे कैसे हम आपको ज्वाइन कर ले, ये जो शहर का ना इस शहर में अपना कोई भी ग्रुप नहीं, आप ही बाहर के ग्रुप है, यहाँ पे तो आपका ब्रांच है इसलिए आप यहाँ पे काम करते हैं, मेन भी यहाँ का जो भी फोर्स है ना सब हम लोग, हम 4 जो बिजनेसमैन है ना हम लोग यहाँ सब संभालते हैं, अगर हम लोग भी किसी ग्रुप के अंदर चल जाएंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप भी समझिए हम लोग शायद मतलब आपके साथ नहीं आ सकते, मतलब समझ रहे ना, कोर्ट है ना कोर्ट भी आपको परमिशन वगैरह नहीं देगा हमको ज़बरदस्ती अपने मतलब से ग्रुप में ऐड करने के लिए, इसलिए आपको भी बात समझना पड़ेगा। और अगर आप बार बार ऐसे हमें फोर्स करेंगे ज़बरदस्ती हमें अपने ग्रुप में डालेंगे ना तो भाई ये मतलब एक टाइप का ना इलीगल हो जाएगा, एक टाइप का क्राइम हो जाएगा, जिस बात पर हम आप पे केस भी कर सकते हैं, और कोर्ट में मतलब हम कोर्ट में जाएंगे आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं, और कोर्ट भी ना आपके ऊपर ऐसा मतलब फिर फैसला लेगा। ये सुनने के बाद शयन बोलते कि हाँ भाई एक हिसाब से देखा जाए तुम्हारी बातें ठीक भी है। तो ये सुनने तो चारों खुश हो जाते हो, कहते कि हाँ अच्छा वो आप समझ गए, लेकिन फिर से ना शयन अपने फिंगर शॉट से स्वॉर्ड चलाता है, उन चारों को ऐसे डराता है धमकाता है, कहते कि हाँ भाई मुझे सेंस वगैरह से कोई भी मतलब नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं मतलब पड़ता कि हाँ भाई ये बात ठीक है या बात सही है फिर गलत है, बस मैं चाहता हूँ कि हाँ भाई तुम लोग मेरे ग्रुप के हिस्से बन जाओ, मतलब मेरे ग्रुप में आके तुम लोग ऐड हो जाओ, तो मतलब मैं चाहता हूँ तो मतलब चाहता हूँ अब तुम्हें ऐड होना ही पड़ेगा। और मान लो कि हाँ भाई
तुमने मना कर दिया कि नहीं भाई मुझे हमें ज्वाइन करनी नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, तुमसे जान से मारने तुम्हारे अंडर जो भी बंदे काम कर देना उनमें से जो भी अच्छे खासे बंदे वगैरह हैं ना उनको हम लोग लेंगे, उनका अंडर हम लोग काम करवाएंगे, उनको हम लोग ज़बरदस्ती मॉकिंग ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और कोई भी बंदा बंदी उतने अच्छे से अगर काम नहीं कर पाएगा तो भाई हम लोग उसको भी जान से मार डालेंगे। और ऐसे ही चालू रहेगा तुम्हारे बंदों को मतलब एक एक करके हम बुलाते रहेंगे, काम अच्छे से किए तो रहने देंगे, काम अच्छे से नहीं करते रहेंगे तो हम उनको जान से मार डालेंगे। ये सुने देंगे चारों उसके सामने ऐसा हाथ पैर जोड़ते बोलते करे शायन आप बहुत ज़्यादा है ना हम पे अन्याय करें, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ये तो बहुत ही गलत बात है, आप ज़बरदस्ती प्लीज़ हमारे साथ है ना, आप ऐसे कैसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो बहुत मतलब बुरी बात है और आपने सच में अपनी हद से बाहर जा रहे, प्लीज़ अपनी हद से बाहर मत जाइए। ये सुनने को शायन बोलते साले तूने क्या बोला, मैं अपनी हद से बाहर जा रहा हूँ, कोई बात नहीं समझ, हाँ भाई मान ले भाई मैं अपनी हद से बाहर जा रहा हूँ, तो भाई तुम लोग क्या उखाड़ लोगे, तुम लोग भाई मुझे क्या धमकी दे रहे हो, भाई कोर्ट की धमकी दे रहे हो, तो लोग भाई मेरे ऊपर है ना कोर्ट में जाके केस कर दोगे, सच में भाई तुम्हें क्या लगता है कोर्ट तुम पे भरोसा करेगा? कोर्ट क्या सच में भाई तुम्हारी मदद करने के लिए ढेर सारे बंदों को भेजेगा और हमारे खिलाफ जाएगा कि तुमने जो कांड कोर्ट में किया यानी जानबूझ के नकली टैक्स वगैरह देकर, उसके बाद से तो मुझे लगता है भाई कोर्ट तुम्हारे मतलब ऐसे मतलब तुम्हारे साथ रहेगा। ऊपर से भाई मॉकिंग ग्रुप हमारे ग्रुप के खिलाफ भाई कौन आना चाहेगा, इतना बड़ा कोर्ट भी और हमारे जैसा और हमारे जितना बड़ा ग्रुप है ना उस ग्रुप का भी खिलाफ भाई कोई भी आने से भाई डरता है। ऑफ कोर्स जो कोर्ट है ना कोर्ट की फटती है वो भी ज़्यादा भाई हमारे पास आएगा, हमें समझाएगा, हमसे बातें करेगा, भाई हमें सजा वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं देगा। और हमारे ग्रुप के सामने तो भाई काफ़ी सारे बंदों की फटती है, जो कोर्ट है ना कोर्ट की भी फटती है ज़्यादा ना, वो अपने कुछ बंदों को भेजेंगे हमें समझाने के लिए, हमें बताने के लिए हाँ आप जो करो गलत बात है तो प्लीज़ मत कीजिए। उससे ज़्यादा भाई कुछ वो लोग भी नहीं कर पाएंगे। और भाई मान लो कि हाँ भाई कोर्ट ने अपने बंदों को भेजा, लेकिन जब तक वो अपने बंदों को भेजेंगे ना जब तक भाई मैं तुम्हें जान से मार के तुम्हारी डेड बॉडी के तुम्हारे घर के सामने ही टांग दूंगा तो भाई लेट जाएगा। और भाई मैं बहुत देर से तुम सबको समझाए जा रहा हूँ कि हाँ भाई ज्वाइन कर लो नहीं भाई तुम लोग मानने को तैयारी नहीं है। और भाई मेरा भी अब टेस्ट और पेशेंट खत्म हो जा रहा है तो भाई अब मैं भी इंतजार करने वाला नहीं हूँ। अब भाई सीधा आखिरी बार मैं पूछ रहा हूँ हाँ ज्वाइन करना या फिर नहीं करना, हाँ तो भाई सीधे ज्वाइन करो, ना तो भाई मैं अभी मार के तुम्हें खत्म करता हूँ। जिसके बाद से वो चारों की और फट जाती है, वो लोग कहते हैं कि हाँ हम आपका मॉकिंग ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन उन चारों के मन में रहता है कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए तू जबरदस्ती हमें ना अपना मॉकिंग ग्रुप ज्वाइन करवा रहा है, जिस बात के लिए हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो सच में अपने औकात से बाहर जा रहा है। लेकिन टेंशन मत ले, अभी तो हमें धमकी दे रहा है ना जिस कारण भाई हम ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन बाद में रिवा लायंस है ना हम लोग रिवा लायंस के पास जाएंगे, उनसे बोलेंगे कि हाँ भाई शायन ऐसा कमीना है और उनके बीच में तेरे बीच में मतलब दुश्मनी वगैरह थोड़ी बहुत अभी भी चलती है, तो उनके साथ चल लेंगे, उनके साथ मिल के भाई तेरे को आएंगे, तेरे पास आएंगे और तुझे बर्बाद कर देंगे। इसलिए भाई बस तू रुक जा। और उसका दिन लोग खड़े होते हुए कहते कि हाँ भाई जो भी मतलब था हो चुका है ना, हम लोग मॉकिंग ग्रुप हमने ज्वाइन कर लिया, इसलिए हम लोग अपने घर पे वापस जाए क्योंकि हम लोग थक चुके हैं, घर पे जाने के बाद हम लोग आराम कर लेंगे। उनके मन में था कि हाँ भाई घर पे नहीं सीधे हम लोग रिवा लायंस के पास जाएंगे और शायन के हम लोग बैंड बजाएंगे। या भाई शायन उनसे कहते कि हाँ भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई इतनी जल्दी किस बात की है? जब मैं यहाँ पे आने वाला था ना ब्रांच के लीडर जैसे मैं बना था ना, उस समय आने से पहले मैंने अपने साथ ना कुछ कमाल की चीज़ लाई थी। वो चीज़ को भाई मुझे टेस्ट करना, टेस्ट क्या करना भाई मेरे टेस्ट के लिए बस है ना वो चीज़ मुझे दिखाना है, तुम सबको खिलाना है। इसलिए भाई इसलिए उनके पास जाता है, चार है ना हरे रंग की गोटी निकालता है और उनको देता हूँ, कहता है कि हाँ भाई ये लो ये खा लो। ये सुनने मतलब वो गोटी देखने में सबसे पहले वो लोग पूछते एक सेकंड शायन लेकिन ये है क्या भाई, हम लोग इसे क्यों खाए? तो ये सुनने आते ना शायन उनसे कहते हैं कि हाँ देखो ये कैसा गोटी है ना, कोई भी बंदा खाएगा ना तो आगे से ना भाई अपने किसी भी बंदे के खिलाफ मतलब नहीं जा पाएगा। मतलब तुमने ना मॉकिंग ग्रुप का हिस्सा बन चुके हो, अगर तुमने ये गोटी खा लिया तो मॉकिंग ग्रुप के खिलाफ जाने की कोशिश करोगे ना, इससे भाई तुम्हें प्रॉब्लम होगा, तुम्हारी हो सकती है भाई जान में चल जाए। इसलिए भाई ये मतलब ये है ना मैं तुम्हें देना चाहता हूँ कि हाँ भाई ये गोटी खा लो ताकि खाने के बाद तुम हमारे ग्रुप के ना खिलाफ ना जा पाओ। ये सुनो देना उन बंदों की फट जाती है, लोग कहते हैं नील के ऐसे कैसे भाई, इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ी यार, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग आपके सामने बहुत ही ज़्यादा वीक है, अगर हमने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो आप है ना सीधा हमें वहीं से जान से मार दीजिएगा। ये मतलब ये पिल्स वगैरह देने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। यह सुनने वाला मतलब एक समय तुम्हारी फटने क्यों लगे भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें हमारे खिलाफ जाना चाहते हो, कुछ उल्टा सीधा काम करना चाहते हो? अगर हाँ मुझे अभी याद आया कि जो रिवा लायंस है ना उसके बीच में हमारे बीच में काफ़ी लंबे समय से दुश्मनी चलती है। हाँ थोड़ी सी फ्रेंडशिप हो गई थी लेकिन वो भी हमारे बीच में अभी भी अच्छे से फ्रेंडशिप नहीं हुई है। अच्छा मेरे दिमाग में आ रहा है कि हाँ भाई तुम्हें ना शायद यहाँ से जाने का डायरेक्ट रिवा लायंस के पास जाओगे और हमारे बीच में आग लगाने की कोशिश करोगे ना, ऐसा ही तुम्हारे दिमाग में चला रहा है। इससे शायद तुम लोग पीस लेने से मना करे हो ना। ये सुना तो उन बंदों की और फट जाते, सोचते कि अरे बाप रे इस बंदे को तो भाई मालूम है चल गया, और कहते कि नहीं हम लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाले। ये सुनने वाला शरण बोलता छट्टी का अगर ऐसी बात है लो भाई ये पिल्स खा लो भाई, तो पिल्स खाने में तुम्हारी क्यों फट रही है? तो उनकी भी उनके पास भी अब कोई चारा वगैरह नहीं बचा, इसलिए वो भी पिल्स वगैरह लेते, वो भी खा लेते, लेकिन जैसे खाते ना उनका शरीर में थोड़ा सा अजीब से चेंजेस होते हैं, तो इससे सब वीकनेस महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ भाई कोई है ना कुछ इनके शरीर में जाने वाला ना नुकसान वगैरह पहुँचा रहा है, और समझ जाते कि हाँ भाई ये पिल्स में पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिस कारण भाई हमारे शरीर में ऐसा नुकसान वगैरह पहुँच रहा है। और तभी शरीर उनसे कहते हैं कि हाँ भाई अगर स्टार्टिंग से तुम अगर भरोसे वाले बंदे रहते ना तो मुझे पिल्स खिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती,
लेकिन भाई तुम लोग भरोसे वाले बंदे बिल्कुल भी ना हो, इसलिए भाई हमें खिलाने की जरूरत पड़ रही है। इसके बाद ना शयन है ना ये काम चेंगू को दे देता है, कहते हैं कि हाँ भाई इनको संभालने का मैं ना अब से मैं तुझे दे दिया हूँ, ये लोग कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करे तो भाई इन पे नजर रख, ताकि ना लोग कुछ भी गड़बड़ ना कर पाए। यहाँ पे शयन मतलब यहाँ पे चेंगू भी खुश कि हाँ महाराज आपने जैसा बोला ऐसा हो जाएगा, मैं इन पे आपसे नजर रखूंगा, इनके मतलब कुछ भी गड़बड़ करने नहीं दूंगा। और उसका दिमाग में हाँ भाई शयन कितना कमाल का, कितना क्रूर आदमी, कितनी बुरी तरीके से भाई इनको जबरदस्ती भाई हमारे ग्रुप में ऐड भी करवाया और बाद में पीस वगैरह खिला के ना जबरदस्ती भाई इनको रोक लिया कि ताकि ना हमें धोखा भी ना दे पाए। अगर भाई मैं लड़की रहती ना तो भाई सच में ना मैं शयन के पीछे मर जाता। उसके बाद ये अनाज से कहते कि हाँ देखो मैं और चेंगू ना बाहर जाके देख रहे कि हाँ भाई जो सामान इन्होंने लाया वो सामान ठीक वगैरह है कि नहीं। और ये अनाज से कहते कि हाँ ये अनाज जब तक तुम इन पर नजर रखो। तो उसके बाद वो लोग चल जाते हैं। यहाँ पे अनार उनके साथ जाते कहते कि हाँ यार अब तो हम लोग बराबरी हो गए, अब तुम लोग भी हमारे ग्रुप के बंदे हो गए, तो भाई चलो भाई बहन जैसे हो गए, तो भाई अब तो मैं तुम्हें नाम से भी बुलाऊंगी हे। अब ऐसा करके उनकी लेने लगती है। और ये सारा कांड होने का जो शयन है ना आराम से बैठता सोचते कि फाइनली पूरा का पूरा ये मामला निपट गया, मतलब अब किसी चीज़ का भी टेंशन नहीं है, सब कुछ मामला मतलब सब कुछ शांत हो चुका है। अब ये सब के मामले में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। उतने मुझे क्यों है ना शयन के पास आती है, इससे कहते रहे शयन मेरे जान मुझे मालूम नहीं था तुम्हारे पास ना इसे कमाल का पिल्स है जिसके बारे तो भाई मैंने भी नहीं सुना, तुम्हारे पास ये तुम्हें किसने दे दिया, तुम्हारे पास ये कहाँ से आ गया। ये सुनने के बाद शयन बोलते भाई वो नॉर्मल पिल्स है, उसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है, एकदम नॉर्मल जो हम लोग गोली वगैरह खाते हैं ना वही था। खाली जो क्यूनार था ना मतलब जो मेरी छोटी बहू है ना उसकी मदद से मैंने इसके अंदर एक छोटा सा डार्क एनर्जी डाला था, जिसके कारण जैसे उन्होंने खाया था उनका शरीर में अजीब अजीब सी फीलिंग होने लगी, थोड़ा सा उनको दर्द करने लगा था। इसके अलावा जो पीस है खाली नॉर्मल पीस है, बाकी सारी बातें मैंने झूठ बोली थी कि हाँ भाई इसके खाओगे फिर धोखा देने की कोशिश करोगे तुम मर जाओगे, ये वो सब मैंने जानबूझ के इनको डराने के लिए कहा था। ऐसा पीस नॉर्मल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मेन बड़ा हाथ है ना इसमें क्यूनार का मेरी छोटी भूत का जाता है, अगर उसने अपना ये डार्क एनर्जी इसके अंदर ना डाला जाता तो शायद आई वो लोग डर भी ना पाते, उनको लगता है कि हाँ भाई ये नॉर्मल पीस है। और यहाँ पे ये छोटी भूत ये भी मतलब जान के खुश होती है कि हाँ मतलब मुझे जान के खुश हूँ कि मैं आपको बहुत ज़्यादा काम आ रही हूँ। और इसके बाद जो क्यों रहती है ना इसका एनर्जी महसूस करती है, छोटी भूत का एनर्जी महसूस करती है, उसके जरिए ना इसका हाथ पकड़ लेती है, मतलब छोटी भूत का हाथ पकड़ लेती है। यहाँ पे छोटी भूत भी नोटिस करती है कि हाँ इसने मेरा हाथ पकड़ लिया है और शयन को तारीफ करते हैं, क्यों नहीं ना शयन की तारीफ करते कहते कि हाँ तुम्हारा प्लान सच में बहुत कमाल का था, लाजवाब प्लान था, तुम्हारे दिमाग में ऐसा ऐसा आता कहाँ से प्लान। ये सुनने में शयन बोलते नहीं उतना कुछ खास प्लान नहीं था, छोटा मोटा प्लान था। ये सुनने के बाद है ना वहाँ पे भूत को अच्छे से पकड़ लेती है, छोटी भूत को अच्छे से पकड़ लेती है और शयन से कहती कि हाँ तुम इस काबिल हो, लेकिन तुम बार बार मैं देखती हूँ कि हाँ तुम हमेशा मुझे अवॉइड करते हो, ऐसा तुम्हें मजा करने का मन ही नहीं करता, तुम ऐसा क्यों करती हो, मतलब ऐसा तुम क्यों करते हो। ये सुनने के बाद शयन बोलता एक सेकंड पहले तुम मुझे ये बताओ, हम जब बात करें तो बात करते करते बीच में तुमने मेरी छोटी भूत को क्यों पकड़ लिया है। तो ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे क्यों एकदम ठरकी मोड में आ जाती है और शयन से कहते कि हाँ अगर तुम मुझे छोड़ के यहाँ से भाग गए तो जो मजे में तुम्हारे साथ करती हूँ ना वो मजे में इसके साथ करूँगी, तुम्हारी छोटी भूत के साथ करूँगी। इसलिए भाई अगर तुम चाहते ना हो कि हाँ भाई मैं इसके साथ कुछ भी ना करूँ तो अब मेरे साथ करो। ये सुनने के बाद शयन कहते भाई क्या तुमने क्या कहा, मतलब तुम्हें फिर से वापस करना है यहाँ पे, तुम्हें फिर से कहना अरे यार 4 घंटे तो हुए, मतलब तुम्हें वापस से कहने कितनी ठरकी भरी औरत है। और उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई मेरे अंदर इस काबिल है कि इस ठरकी औरत का मैं ठरक दूर कर सकूँ, वरना कोई नॉर्मल बंदा रहता तो वो यार मतलब इसका ठरक दूर करते करते मर ही जाता, भाई इसका ठरक को दूर ही नहीं कर पाता। और फिर क्यों शयन से कहते यार तुमने तो कहते तुम पूरे दिन तक करने को तैयार हूँ, अभी पूरा दिन भी हुआ भी कहाँ है, तुम अभी से हार मान गए हो। एक सेकंड में तुम्हें क्या करने का मन है, कोई बात नहीं तुम आराम से लेट जाओ, जो आगे का काम है वो काम मैं कर लूंगी। तो ये सुनने के बाद शयन बोलते एक सेकंड लेकिन तुम्हें यहाँ पे करना है, इस हॉल में करना है, ऐसे कैसे हुआ, तुम इस हॉल में कैसे कर सकते हो, ऊपर से भाई अभी दोपहर का टाइम हुआ है, मतलब ये टाइम ठीक है, अच्छा ठीक है तुम इतना फोर्स करिए तो मैं करने को तैयार हूँ मैं भी करने को। तो यहाँ पे वो भी मतलब क्यों नहीं उस पर चढ़ जाते कि हाँ शुरू करते। यहाँ पे जो गोश्त रहती है वो भी देखती है, उसको भी शर्म वगैरह आ रही है, लेकिन उसको ये सब देखने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। वो कहते हैं कि हाँ भाई करो मुझे बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। उतने में यहाँ पे क्यों नोटिस करते कि हाँ भाई यहाँ पास जो भूत का एनर्जी मुझे महसूस हो जाता ना, वो भूत का एनर्जी ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई जो भूत हमें देख रही है ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है, ऐसा लग रहा है शायद उसे भी करने का मन है। इसलिए वो भी आवाज़ देती है भूत से, कहते कि हाँ छोटी भूत अगर तुम मुझे सुन रही हो ना तुम भी आके कर सकती हो, मुझे भी थ्रीसम करने में मुझे कोई भी ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब थ्रीसम भी मुझे चलेगा। ये सुनने के बाद शयन बोलता नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं, अभी वो छोटी बच्ची है उसको ये सारी गंदी चीज़ों के बीच में मत डालो। और क्यों मतलब छोटी भूत से कहते कि हाँ छोटी भूत तुम्हें ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं, तुम वापस आ जाओ मेरे सिर के अंदर, वापस जाके समा जाओ, वहाँ जाके आराम कर लो। और वापस बुलाने लगता है लेकिन छोटी भूत बोलते नहीं मुझे ये देखना है, प्लीज़ मुझे देखने दो। ये सुनने को शयन बोलता है पागल लड़की चुप हो जा, चुपचाप वापस चल जा, यहाँ आने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके मन में रहता है कि हाँ भाई ये जो क्यों ना अच्छी लड़की नहीं है, बहुत बेकार लड़की है, हो सकती है इसको कुछ मौका वगैरह मिलेगा तो हो सकता है छोटी भूत को जान से भी मार सकती है, पूरी तरीके से खत्म कर सकती है, नहीं तो चोट भी पहुंचा सकती है। इसलिए भाई इसको बाहर रहने देना मेरे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, इसलिए उसे वापस बुला लेता है। और उसके बाद यहाँ पे क्यों कहते कि अरे यार तुमने उसे वापस बुला ले, क्यों मैं उसका एनर्जी महसूस नहीं कर पा रही, मतलब ये मालूम चल देगा भाई तुम उसकी कितनी केयर करते हो। चलो वो सब छोड़ो, अब हमारे मजे करने का समय आ गया, यानी मेरी कल्टीवेशन का समय आ चुका है। और चलो मेरे साथ ऐसे अगर तुम करते रहो ना तो भाई ज़्यादा नहीं लगवा 1 या 2 साल में मैं प्री सिलेक्शन के ना सेकंड स्टेज पे तो आराम से पहुंच जाऊंगी। ये सुनने के बाद यहाँ पर एक समय तुमने कहा मुझे कोई दवाई वगैरह समझ के रखा है जिसके वजह तुम अपना लेवल अप वगैरह पूरा करते जाओगे, और उसका दोनों चालू कर देते हैं। यहाँ पे
मतलब क्यों चिल्ला दे कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा कमाल कर, जैसे जैसे रोज है ना तुम बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हो, तुम अपनी जान क्यों नहीं देते मुझे, मतलब मेरा लेवल अप करने के चक्कर में। और ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा राउंड ट्राई मारते हैं, श्रेया क्यों नहीं आराम से मजे करने लगते। वैसा करते करते पूरा दिन और आराम से मजे करते। अगले दिन दोपहर का भी समय हो जाता है और क्यों आराम से ना इसी नंगी लेटी हुई थी बेड पे, उसका भी आँख खोलता हुआ देखते अच्छा यार दोपहर भी हो गया कि यार कल रात को ना, मतलब कल रात नहीं कल दिन से रात तक है ना हमने टोटल 38 राउंड ट्राई किया था। 38 राउंड यार 38 बार करते करते ना भाई मैं भी थक चुकी थी, मतलब मैं प्री सिलेक्शन स्टेज पर हूँ तो भी भाई मैं इतनी थक चुकी थी भाई। 38 राउंड कम नहीं होता। और उसका आँख वगैरह खुलता है तभी नोटिस करते उसके मुंह के ऊपर ना एक पेपर पड़ा हुआ, तो पेपर लेती है, देखते भाई ये पेपर, इस पेपर के अंदर क्या है। तब देखते उस पेपर के अंदर है ना शयन ने ना लिख के रखा कि हाँ भाई मुझे तो बड़ी दुनिया ना, ये बड़ी दुनिया मुझे देखना है, इसलिए भाई मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ। जो देखे बाद ना यहाँ पे क्यों उनका दिमाग हिल जाता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने कपड़े वगैरह पहनती है, वहाँ से भाग जाती है इसको शयन को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो समझ जाती है जो शयन है ना यहाँ से भागना चाहता हूँ, मेरे से दूर भागना चाहता है ताकि मैं उसके साथ सो ना पाऊँ और मेरा लेवल अप वगैरह ना हो पाए, इसलिए वो निकल जाती है कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए शयन को भाई मैं अपने से दूर जाने नहीं दूंगी। अरे भाई उसके साथ मुझे मजे करना है और अपना लेवल अप भी करना है, अपना पावर वगैरह बढ़ाना, तो ऐसे कैसे भाई मुझसे दूर मत जाने दूंगी। और सोचती कि हाँ भाई एक बार बस एक बार मिल जाए उसको ना मैं बेड से बांध के रखूंगी ताकि यहाँ से वो भागे ना पाए। और सीधे निकल जाते हैं शयन को ढूंढने के लिए और रास्ते में उसे चेंगबू मिलता है और चेंगबू से कहते हैं कि हाँ भाई ये तो जो ब्रांच है ना इस ब्रांच का तुम ध्यान रखो, मैं बस यहाँ से गई और यू आई। लेकिन आज चेंगबू ना उससे रोक लेता है, क्यों उनको रोक लेता है, क्यों से कहते कि नहीं महारानी आप यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि ब्रांचेस के ना काम वगैरह आ चुके हैं, लगभग ना महीनों का काम एक बार में आ चुका है, ऊपर से हमारा जो गोदाम वगैरह तबाह हुआ था ना उसको भी रिपेयर वगैरह करवाना है और पूरा का पूरा काम है ना एक समय आ चुका है। और एक काम करवाने के लिए हमें ब्रांच के लीडर की जरूरत है, यानी मिस्टर शयन की जरूरत है। लेकिन शयन गायब हो चुके, मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, तो शयन के पास जो सबसे ज़्यादा काबिल वगैरह है ना वही यहाँ पे, तो आपको ये काम वगैरह करना पड़ेगा, प्लीज़ यहाँ से समझ जाइए। ये सुनने वाले यहाँ पे ये समझ जाती है, क्यों समझ जाती है कि अच्छा यहाँ से भागने से पहले उसे सारा कुछ ना अरेंज करके गए कि हाँ भाई मैं यहाँ से भाग भी जाऊँ, क्यों मेरे पीछे आ भी ना पाए, मतलब यार शयन इतना दिमाग वो चलाता कैसे है। और यहाँ पे फिर चेंगबू से कहते हैं कि हाँ प्लीज़ मैडम कहीं मत जाइए, बहुत ज़्यादा काम आ चुका है, शयन भी यहाँ पर नहीं है, आप भी चल जाएगी तो भाई ये काम कौन संभालेगा, फिर पूरा ब्रांच वापस से बर्बाद हो जाएगा। तो ये सुनने वाले क्यों बोलते अच्छा ठीक है मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं इसका ध्यान वगैरह कर रही हूँ, मतलब इस ब्रांच का मैं ध्यान रखूँगी, इसे चलो भाई कौन सा काम है चलो मुझे यहाँ पर लेके चलो। उसके बाद शिव होता है शयन पे जो कि आराम से घोड़े गाड़ी में बैठा हुआ है, हम वहाँ से आराम से निकल चुका है अपना आराम से पूरी दुनिया घूमने। और तभी छोटी बूढ़ है ना उसके साथ आते, उससे पूछता है शयन मतलब मास्टर शयन आपने मतलब आपने अपने बीबी को कुछ भी नहीं बताया और सीधा ऐसे निकाला है। तो यह सुनने पर शयन मतलब एक सेकंड भाई किसने नहीं बताया, भाई मैंने तो बताया, मैंने एक पेपर छोड़ा था उस पेपर में भाई मैंने लिख के रखा है कि हाँ भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और भाई रीज़न भी मैं लिख के क्या मतलब रीज़न भी मैंने लिख दिया था कि हाँ भाई मुझे पूरी दुनिया देखना है, बड़ी सी दुनिया देखना है, इसलिए भाई मैं वहाँ से निकल गया। और पर्सनली वो कैसी बात नहीं है कि हाँ भाई उससे जाके मुँह पे बात करूँ कि हाँ भाई मुझे यहाँ से जाना है, इसलिए मुझे जाने दो, लिख के दे दिया, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और इस दुनिया में आते ही भाई मुझे नई दुनिया देखने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला, इसलिए जाता हूँ थोड़ी बहुत भाई देख लूँगा, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत देख लूँगा। ऊपर से भाई अगर मैं उस ब्रांच में रहता क्यों नहीं उस वहाँ पर आ गई थी, रोज़ मेरे साथ ऐसे 30 राउंड 40 राउंड करती और मेरा पूरा का पूरा एनर्जी ले लेती है, और एनर्जी रिकवर करने में भाई मेरा पूरा का पूरा जो फिंगर्स हुआ है ना उसी में खत्म हो जाता और मेरा सारा का सारा पॉइंट भी उसी में खत्म हो जाता। इसलिए भाई वहाँ पे तो भाई वहाँ पे अभी फिलहाल के मुझे नहीं रखना, मुझे मतलब क्यों से अभी दूर ही रहना है। और भाई मैं किसने बोला मैं भाग रहा हूँ, अब मैं दुनिया देखने जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले भाई मुझे वहाँ पे जाना है, अपना जो ग्रुप है ना भाई ग्रुप में जाने, भाई ग्रुप मेरे जैसा एक घर है। और भाई उन्होंने मुझे वादा किया था, जो मेरी ग्रुप लीडर है ना उन्होंने मुझसे वादा किया था जैसे मैं पोस्ट सिलेक्शन के 9वें स्टेज पे चल जाऊँगा ना वो मुझे कमाल का स्किल वगैरह सिखाएगी, तो जिस बात के लिए भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं ग्रुप में मतलब बहुत ही जल्दी जाना चाहता हूँ। उसके बाद से पता थोड़े बाद ग्रुप में और किसी पर नहीं बल्कि ग्रुप लीडर पे, और जहाँ है ना शयन भी पहुँच चुका है, और जहाँ जो ग्रुप लीडर है वो भी शयन को देखती है, शयन को देखते उससे पूछता है हाँ मुझे लेटर मिला, उस लेटर में ये लिखा था कि हाँ भाई जो तुम हो ना ग्रुप से मतलब भाग गए थे, लेकिन मुझे नहीं था कि भागने के बाद तुम यहाँ पे आ जाओगे। ये सुनने के बाद ना शयन मुझसे कहता है यार ऐसे कैसे मैं यहाँ पे नहीं आता, भाई जो ग्रुप है भाई ये मेरा घर जैसा है और अपना घर छोड़ के भाई कौन भाग सकता, मुझे अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी इसलिए भाई मैं यहाँ पर आ गया था, और आपको तो पक्का मेरी याद आई होगी। तो ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे ग्रुप लीडर कहते कि हाँ आई याद आई, लेकिन ऐसा कुछ खास याद नहीं आया, क्यों भाई मेन याद तेरा इसलिए आया क्योंकि भाई यहाँ पे बुक वगैरह ना मेरे सारे बुक खत्म हो चुके हैं, मैंने सारे के सारे बुक वगैरह पढ़ लिए, इसलिए कुछ भी ऐसा नया बुक पढ़ने के लिए बचा ही नहीं था। तो ये सुनने के बाद शयन मतलब कोई बात नहीं, जो अश्लील बुक लिखने वाला जो राइटर था ना मैं उसको बोलूँगा एक कमाल का बुक लिखने के लिए। तो ये सुनने के देना ग्रुप लीडर बोलते कि हाँ अच्छा बुक लिखने को बोलना, और ज़्यादा उसमें अश्लील चीज़ें ना और वो सब के बारे में मतलब संभोग के बारे में ज़्यादा मत, थोड़ी दूसरी चीज़ें लिखने को बोलना। ये सुनने के बाद शयन बोलते नहीं वैसा तो ना हो पाएगा, सेक्सी चीज़ें तो उसमें रहेगी, लेकिन देखिए आपके पढ़ने के लायक भी कमाल की चीज़ें उसमें रहेगी। उसके बाद जो ग्रुप लीडर है शयन के क्लोज जाते उससे कहते कि हाँ यार क्यों नहीं मुझे कॉच लेटर में लिख के बता दे कि तुम्हारे पास है ना भूत को कंट्रोल करने की भी, भूत को कमांड देने की भी एबिलिटी आ गई, मतलब ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गई, मुझे याद है मैंने तुम्हें ना ये एबिलिटी नहीं सिखाई थी, तो मेरे अलावा भाई किसी और ने भाई तुम्हें कहाँ से एबिलिटी सिखा दी। और भाई क्यों ने भी मुझे नहीं बताया कि हाँ भाई तुम्हें किसने सिखाया, लीडर में उसने सबको डिटेल में बताया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि हाँ भाई तुम्हें ये एबिलिटी किसने सिखाई, मतलब ये बात है ना तुमने अपनी बीबी क्यून को भी नहीं बताया कि हाँ भाई तुमने
मतलब तुम्हें ये एबिलिटी किसने सिखाई, इसलिए भाई सबसे पहले अपनी भूत को मुझे दिखाओ। अब मुझे ये बताओ भाई तुम्हें ये स्किल किसने सिखाया। तो ये सुनने का शयन तो सच बता ही नहीं सकते कि हाँ भाई मैं दूसरे यूनिवर्स में गया था वहाँ से सीख गया था, इसलिए झूठ झूठ बोल देता है। और मालूम है ग्रुप लीडर के साथ है ना खाली वो एक ही झूठ बोल दे कि हाँ भाई कुछ भी मेरे साथ हुआ है। तो सबसे पहले जो मतलब ग्रुप लीडर थी ना उन्होंने मुझे ये सिखाया। अब सेम झूठ भाई इस बार भी बोलता है और कहता है कि हाँ भाई जो सबसे पहले जो ग्रुप लीडर थी ना वो मेरे सपने में आई थी और उन्होंने मुझे ये वाली एबिलिटी सिखाई थी। यह सुनने वाले ना ग्रुप लीडर बोलते कि अच्छा सबसे पहली वाली ग्रुप लीडर आई थी भाई, तो कमाल की बात है, इसलिए चलो जल्दी से अपनी भूत को बुलाओ, मुझे भी उसे देखना है। तो ये सुनने का शयन बोलता अच्छा ठीक है, और अपने सिर पे जहाँ पे हमेशा आराम करती है वहाँ से बुलाता है कि हाँ क्यों ना बाहर आओ। और बाहर आती है और बाहर आने के बाद हमें मालूम चलता है वो बेचारी आराम से सो रही थी, लेकिन शयन उसे बीच में उठा दिया। तो भी कहते रहे मास्टर शयन अपने बीच में क्यों उठा दिया, मैं सो रही थी, कितना अच्छा मुझे सपना रहता। यहाँ पे जो रहती है ना ग्रुप लीडर वो भी है ना इस बार देख सकती है, मतलब ये है ना ये छोटी भूत को देख सकती है और उससे बहुत ज़्यादा प्यारी लगता है, सीधे उसको गाल को छूती है, कहते हैं कितनी प्यारी छोटी सी भूत है। और ये देखने बाद शयन यहाँ पे थोड़ा सा चौंक जाता है। ग्रुप लीडर से कहता है एक सेकंड मुझे मालूम है जो प्री सिलेक्शन स्टेज के बंदे रहते हैं ना वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ना भूत का जो मतलब एनर्जी है ना वो खाली नोटिस कर सकते हैं, भूत को कभी भी ना अपने आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आप इसको ऐसे कैसे देख पा रही हैं। तो ये सुनने जो ग्रुप लीडर है ना बोलते देखो जो ऑर्डिनरी है ना प्री सिलेक्शन के बंदे रहते हैं ना वो सब नहीं देख सकते, लेकिन भाई तुम्हें मालूम है मैं ग्रुप लीडर हूँ, वैसे वैसे मैं ग्रुप लीडर नहीं बनी, मतलब मैं कोई ऑर्डिनरी औरत तो हो नहीं। हाँ लेकिन हाँ तुम्हारी तरह मैं गोश्त वगैरह को कमांड नहीं दे सकती, उनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन हाँ भूतों को मैं भूतों से अपने आंखों से देख सकती हूँ, इसकी एबिलिटी है मेरे पास। ये सुनने हुआ शर्मा यार ये तो बहुत ज़्यादा कमाल की बात है, मतलब मुझे जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और आपने जो मुझे वादा किया था प्लीज़ मतलब देंगे ना प्लीज़, आपने वादा से मुकरिएगा मत। तो ये सुनने ग्रुप लीडर बोलते कि हाँ मुझे याद है मैंने तो उससे वादा किया था कि हाँ भाई जैसे तू पोस्ट सिलेक्शन के 9वें स्टेज पर जाएगा मैं तुझे कोई नया स्किल वगैरह सिखाऊंगी, कोई नया स्किल तुझे बताऊंगी, तो मैं अपने वादे से मुकरने वाली भी नहीं हूँ और मैं तुझे सच में बताऊंगी। तो ये सुनने हुआ शयन खुश रहता, कहते कि हाँ भाई मुझे इसी का तो इंतजार था, मुझे आप पे भरोसा था, आप मुझे कभी धोखा नहीं देगी, आप मुझे पक्का सिखाएगी, इसलिए जल्दी से बताइए कौन सा स्किल है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सीखने के लिए। सुनने ग्रुप लीडर कहते कि हाँ मैंने सुना तुम्हें जी के साथ में मुकाबला किया और जो मुकाबला था ना सच में बहुत ज़्यादा कमाल का था, तो भाई मैंने सोचा कि जो भी तुम्हें स्किल बताऊंगी ना वो कोई स्किल ऐसा नॉर्मल स्किल नहीं होना चाहिए, वो कम से कम प्री सिलेक्शन स्टेज का ना स्किल होना चाहिए। और तुम्हारे पास जो फिंगर शॉट है ना मैंने सुना तुमने उससे भी ना चौथे लेवल पे कर दिया है, और वो पहले से ना टॉप 10 है ना अटैक वाली स्किल में आता है, प्री सिलेक्शन के टॉप 10 है ना बेस्ट अटैक वाली स्किल में आता है, तो तुमने वो सीख लिया। उसके बाद तुम्हारे पास है ना वो मैंने स्किल सीखा था गार्डियन ऑफ हेवन गेट वाला, जिसकी वजह से तुम खुद का प्रोटेक्शन कर सकते हो। एक खाली पोस्ट सिलेक्शन का मतलब उस लेवल का कम लेवल का वो स्किल था, लेकिन तुमने ना उसका बहुत अच्छे से यूज़ किया, जिसके बाद से ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। और दोनों में जो टॉप 5 बेस्ट स्किल रहते हैं ना डिफेंस वाले स्किल उसमें तुमने नाम बना दिया। मतलब मेरा कहने का ये मतलब कि हाँ तुम्हारे पास एक कमाल का है ना अटैक करने वाला भी स्किल है और एक कमाल का डिफेंस करने वाला भी स्किल है। तो मैं इस बार जो तुम्हें सिखाऊंगा ना ये दोनों से एकदम अलग ही रहेगा। तो मतलब अटैक करने वाला तुम्हारे पास है, डिफेंस करने वाला है, लेकिन मान लो कभी तुम किसी के साथ लड़ाई करो, किसी अपने से ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ लड़ाई कर रहे हो और तुम्हारा हालत खराब हो रहा है, ऑलमोस्ट तुम्हारे मरने का समय आ चुका है और तुम भाई लड़ाई नहीं कर पाओगे, तुम्हारा भागने का मन है, तो भाई ऐसे समय में तुम फंस सकते हो। तो मैं तुम्हें ऐसा स्किल सिखाना चाहती हूँ जिसके जरिए ना तुम्हें ऐसे किसी मामले में अगर अटक जाओगे ना तो वहाँ से तुम भाग पाओगे। और एक स्किल का बुक निकालती है शयन को देती हो, कहती है कि हाँ भाई ये लो ये स्किल सीखो, इसका नाम है रेनबो शिफ्ट। ये स्किल ऐसा ना अगर तुमने इसे सीख रहे तुम्हारा जो स्पीड है ना स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा और जैसे तुम भागोगे ना तुम्हारे आसपास है ना रेनबो जैसे 7 रंग रहते हैं ना, रेनबो में सेम तुम्हारे भी आसपास है ना ऐसा 7 रंग निकलने लगेगा। अगर तुमने इसे अच्छे से मास्टर कर लिया, इसको मतलब काफ़ी हाई लेवल पे पहुंचा दिया, उसके बाद से तुम्हारा जो स्पीड है ना एकदम है ना बिजली से भी बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा, एकदम लाइट के स्पीड से हो जाएगा, जिसके बाद से जो तुमसे भी हायर लेवल का बंदे रहेंगे ना पुलिस सिलेक्शन के बंदे वो सभी तुम्हें ना देख नहीं पाएंगे, तुम्हें नहीं पकड़ पाएंगे। इतना कमाल का स्किल है अगर तुमने इसे मास्टर कर लिया तो ये सुनने वाले ना शयन भी खुश किया, सच में इतना कमाल का स्किल है, फिर तो भाई मजा आ जाएगा इसे सीखने में। उसका जो ग्रुप है वो कहते हैं कि हाँ भाई ये स्किल कमाल का, लेकिन स्किल का ना बहुत ही बड़ा नुकसान है। जब तुम इस स्किल को यूज़ करें तुम्हारे अंदर का जो है 90% जो इंटरनल पावर है ना उस समय का वो भाई अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके तुम्हारी जो बॉडी है ना बॉडी पे भी बहुत ही ज़्यादा डैमेज पड़ता है। मतलब स्किल इतना खतरनाक है, इसलिए भाई इसको मैंने बाकी सारे स्किल्स वगैरह के जो बुक्स है ना उसके बीच में मैंने नहीं रखा था ताकि ना किसी बंदे के हाथ में ना जाए और गलती से इसे सीखने की कोशिश ना करे, क्योंकि बाई चांस सीख ले तो भाई उसके शरीर को पूरी तरीके से डैमेज पड़ जाएगा। लेकिन मैं जानबूझ के तुम्हें इसलिए ये दे रहा हूँ कि तुम्हारे पास है ना तुम्हारा जो फिंगर ऑफ निर्वाण है ना वो बहुत ही कमाल का स्किल है। तुम्हारा जो भी एनर्जी 90% एनर्जी जैसे खत्म होगा तुम वापस खुद को ना वापस हील कर सकते हो, जिस कारण तुम्हारा एनर्जी फुल हो जाएगा, जिस कारण इसका जो डिसएडवांटेज है ना वो तुम्हें नहीं लगेगा। तुम इसका स्किल यूज़ करके भाई तुम्हारा स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाएगा। मैंने जैसे कहा था पुलिस सिलेक्शन बंदे ना वो भी तुम्हारे सामने ना टिक नहीं पाएंगे, तुम इतना तेज हो जाओगे। ये सुनने शयन भी बुक के मैं फिर देखने लगता देखते कि हाँ भाई काफ़ी सही काफ़ी बढ़िया, इसे तो भाई मैं आराम से सीख लूँगा। भाई मेरे सच में मेरे लायक ये काफ़ी अच्छा स्किल अपने फिंगर निभाना और भाई इन दोनों का यूज़ करके मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब तेज बन जाऊँगा। और फिर ग्रुप से कहते कि हाँ ये बुक तो हो गया, लेकिन इसके अलावा कुछ है क्या हमारे लिए। और छोटी बहुत और शयन दोनों एकदम प्यारा सा मुँह बना के कहते कि हाँ कुछ और मिल जाता है स्किल के मामले में दूसरा भी तो भाई मज़ा आ जाता। तो ये सुनने के दिन पे ग्रुप लीडर बोलते हैं भाई तुम कुछ ज़्यादा ही लालची नहीं बने हो शयन, मतलब हाँ मैं देख रही हूँ तुम थोड़े से ज़्यादा लालची हो चुके हो। मतलब मैंने तुम्हें एक
होती है तो भी और का लालच करे, गलत बात है, लालच बुरी वाला होती है। और भाई एक बंदे को ना कभी भी एक बार में ना एक से ज्यादा स्किल नहीं सीखना चाहिए, इससे ना बंदे को बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। कि देखो भाई जब तुम लड़ाई में जाओगे, लड़ाई में एक साथ तुम्हारे पास ढेर सारे स्किल वगैरह रहते हैं ना, तो इससे भाई तुम्हारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। आपस में जो स्किल है ना आपस में टकराते हैं, एक दूसरे के साथ ना झगड़ा करने लगते हैं, जिसके बंदे को बॉडी पे ना बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। अब भाई मुझे मालूम है तुम्हारे पास फिंगर ऑफ निवाना है, जिसके जरिए जो भी तुम्हारे अंदर कहना एनर्जी या फिर जो भी इंटरनल पावर गायब होगा ना, वो भाई तुम्हें उसे ठीक कर सकते हो, जिसका तुम्हें तो नुकसान वगैरह नहीं पहुंचेगा। लेकिन बंदे का ना फाउंडेशन नाम की एक चीज़ होती है, जो अगर डैमेज हो जाता है ना, तो जो बंदा है ना वो कभी भी लेवल अप नहीं कर पाता। हमें भरोसे के साथ कह सकते हो तुम्हारा जो फिंगर ऑफ निवाना है ना, उसको भाई है ना वो ठीक नहीं कर सकता। तुम्हारा अगर फाउंडेशन डैमेज हो गया ना, तो भाई फिंगर ऑफ निवाना भी तुम्हारा यूज़ नहीं कर पाएगा। फाउंडेशन अगर डैमेज हो गया तो जो से तुम पावर पे हो ना, उसी पावर पर अटैक पाओगे। चाह के भी ना तुम अपना ना लेवल अप वगैरह नहीं कर पाओगे। तो तुम क्या चाहते हो कि हाँ भाई तुम्हारा फाउंडेशन डैमेज हो जाए और तुम्हारा लेवल अप ना हो पाए। तो ये सुनने वाले मतलब नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए बस एक स्किल काफ़ी है, बाद में आराम से सीखूंगा अगला स्किल। लेकिन अभी छोटी बूद है ना, उसको कुछ भी समझ नहीं आया कि हाँ भाई इस औरत ने क्या ज्ञान दिया, भाई मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं घुसा। उसके ग्रुप लीडर बोलते कि हाँ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा, और तुमने ना फिंगर स्वॉर्ड का ना अपना मेन अटैक के लिए मतलब तैयार किया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हाँ भाई अच्छे से एकदम पूरा एकदम हायर और मैक्स लेवल जो कहते हैं ना, तुम सबसे पहले ना उसको वहाँ पे पहुँचा दो। उसके तुम्हें ना प्री सिलेक्शन स्टेज पे पहुँचे, और उसके बाद भाई मैं तुम्हें मतलब आगे का कोई नया स्किल होगा तब मैं सिखाऊंगी। तो ये सुनना चाहिए बोलती कि हाँ मैं समझ गया, फिलहाल के मैं से खाली सीखूंगा। उसके माने में देखे नहीं ग्रुप लीडर अब जो बातें बोल रहे कि हाँ भाई एक से ज़्यादा स्किल अगर एक ही बार में सीखेंगे इससे प्रॉब्लम वगैरह होगा, आपस में स्किल झगड़ा करेंगे, मेरे बॉडी को डैमेज करेंगे। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे पास जो मेरा स्किल है ना, उसके जरिए मैं एक साथ है ना 2 स्किल को ना आपस में कंबाइन कर दूंगा, और 2 क्या भाई एक साथ में 3 और 4 को भी कर सकता हूँ। जिस कारण भाई एक साथ मैं ढेर सारे भी सीख गए ना, तो सबको कंबाइन करके मैं 1 या 2 में बदल दूंगा, जिससे भाई मेरे को गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन वो सब मैं अपने सिस्टम से करता हूँ, और अपने सिस्टम के बारे में भाई मैं इनको नहीं बता सकता, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं कुछ भी इनको सच्चाई वगैरह शायद नहीं बता पाऊंगा। इसलिए भी कहते हैं कि हाँ मैं फिलहाल के लिए ही सीखूंगा, और अपनी छोटी बूथ के साथ वहाँ से निकल जाता है। जो शहीन है ना नया स्किल मांगने जाता है ग्रुप लीडर से, ग्रुप लीडर दे भी देती है तो और भी स्किल की लालच करता है। लेकिन जो ग्रुप लीडर है ना मना कर देते, कहते कि नहीं भाई इससे ज़्यादा तुझे कुछ भी ना मिलेगा। इसका देवी बोलता अच्छा ठीक है, और सैड मुंह बना के निकल जाता है कि हाँ भाई मैंने कुछ और भी मांगा था, लेकिन कुछ और उन्होंने देने से मना कर दिया, और अपनी बूथ के साथ ऐसे जा रहा रहता है। तभी कहते एक से भाई मैं कुछ और मांग सकता था, भाई मैंने कोई मेन आर्ट्स वगैरह नहीं मांगे थे, कोई मेन स्किल नहीं मांगा था, कोई छोटा मोटा बस ऐसी नाम का भाई कुछ वही से छोटा मोटा सिखा सकती थी, ये तो भाई मैं मान सकता था, मतलब इसके बाद तो भाई वो मना भी नहीं कर सकती। ये सुनने ना छोटी बूथ कहती कि हाँ मालिक तो चलिए अभी जाके वापस मांगते हैं। तो ये सुनने फिर से शांत हो जाते हो, कहते कि नहीं यार ये जो रेम्बो शिफ्ट ये जो स्किल उन्होंने मुझे दिया ना, फिलहाल के यही सीखता हूँ, यही बहुत ज़्यादा मेरे लिए सही रहेगा। और तभी जो छोटी बूथ रहती है ना शयन से पूछता है अच्छा ठीक है लेकिन आपको एक साथ इतने सारे स्किल वगैरह क्यों सीखना है, आप पहले से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनने ना शयन कहते देखो जैसे उन्होंने बताया था कि एक साथ देना ढेर सारे स्किल सीखने में इंसान के प्रॉब्लम इंसान के शरीर के अंदर प्रॉब्लम वगैरह होगा, लेकिन मेरे पास ना एक गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है जिसके जरिए हम एक साथ कई सारे एबिलिटीज वगैरह को ना जोड़ सकता है, मतलब कई सारे स्किल वगैरह को मैं जोड़ के एक बना सकता हूँ। जिस कारण भाई एक बार में अगर मैं ढेर सारे भी सीख गया ना, तो उससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई ढेर सारे सीख है तो सबको कंबाइन करके 1 या 2 में बदल दूंगा, तो भाई मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए भाई जितना मैं सीखूं उतना भाई मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर सीन शिप होती है रात में, जहाँ जो शहीन है अपने घर पर आराम से प्रैक्टिस कर रहा है, और जो उसकी छोटी बुदर में क्यूनार आराम से निकल जाती है, उस एरिया में पहुंच जाती है जहाँ पे वो लाइब्रेरी रहता है, जहाँ पे ढेर सारे स्किल्स के बुक वगैरह रखे। और उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई सुबह सुबह जब मैं मास्टर के साथ बात करी थी ना, उन्होंने बताया था कि हाँ इस एरिया में एक लाइब्रेरी रहेगा, वहाँ पे ढेर सारे बुक्स वगैरह पढ़े जिसमें तरह तरह के स्किल वगैरह है, और मेरे मास्टर को ढेर सारे स्किल सीखने हैं, इसलिए घर पे ना अभी वो वाला स्किल का ना प्रैक्टिस करे। उतने में भाई मुझे मौका मिल गया, मैं यहाँ पर जाती हूँ, ढेर सारे जो भी बुक्स वगैरह ना वो सारे बुक्स को कॉपी करूंगी, सारे स्किल्स के बुक को कॉपी करूंगी और ले जाके अपने मास्टर को दे दूंगी, ताकि ना एक साथ ढेर सारे स्किल वगैरह सीख पाए। इसे वो लाइब्रेरी में सीधा एंट्री मारती, लेकिन जैसे एंट्री मारती है ना, रास्ते में कोई नहीं इनविजिबल शील्ड जैसा कुछ था जो कि इसे अंदर जाने से रोकता है, तो भी अपना पूरा पावर लगाती है, पूरा ताकत लगाती है, और जैसे तैसे उसके जरिए अंदर चल जाती है। लेकिन थोड़ा सा इसका भी हालत खराब हो जाती है कि अरे बाप रे थोड़ा सा दिमाग हिल गया इसको छोड़ने के चक्कर में। लेकिन चलो भाई एंड में मैं लाइब्रेरी में तो कम से कम घुस गई। अब अंदर आने के बाद वो बुक के पास जाती है और अपना ना पेन पेंसिल सब निकाल लेती है सबको नोट करने के लिए, और तभी देखती नहीं भाई यहाँ पे ढेर सारे बुक्स है, सब सारे बुक्स ना डिटेल वगैरह मुझे अकेले नोट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए अपने की स्किल यूज करती है जिससे घोस्ट परेड कहा जाता है। जो स्किल ऑन करने के बाद ना ढेर सारे छोटे मोटे ना स्पीड वगैरह आसपास आएंगे जो कि उसकी मदद करेंगे। और ये स्किल हमने लगभग 6-7 एपिसोड पहले देखा था, जब शैया ने एंट्री मारा था ना मीटिंग में, उस समय हमने देखा था उसका शिप जो हवे में उड़ रहा था, उस शिप को ना छोटे मोटे घोस्ट संभाले थे, और छोटे मोटे घोस्ट और कोई नहीं बल्कि
मतलब कि किसी ने अपनी स्किल के जरिए बुलाया था और जैसे अपने छोटे मोटे घोष को बुलाते सबसे कहते कि हाँ सब लोग पेन पेपर उठाओ और जल्दी मेरे साथ मतलब लग जाओ सारे स्किल वगैरह को, मतलब सारे जो भी यहाँ पे स्किल बुक वगैरह में जो स्किल्स लिखे ना वो सबको कॉपी करने में, इसलिए सब लोग लग जाते। उतने में जो बूढ़ा आदमी, जो बौना बूढ़ा आदमी था जो कि यहाँ का बॉडी गार्ड का काम करता है, वो भी सारा कांड चोरी चुपके से ना इसे देख रहा रहता है दूर से और तभी अपना स्किल यूज करके इसके जो भी भूत वगैरह थे ना सबको गायब कर देते। जो देखे मतलब यहाँ पे छोटी भूत भी घबरा जाती है, अरे बाप रे ऐसे कैसे हो गया। और तभी यहाँ पे जो बौना आदमी है ना उसके सामने आता है, उससे कहता है छोटी भूत तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एरिया में आकर चोरी करने की। यहाँ पर छोटी भूत तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और अपने उल्लू के रूप में आके ना वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार ना ये बंदा उसे देख सकता है, मतलब ये बूढ़ा बौना बंदा है ना ये अपनी छोटी भूत को देख सकता है, साथ ही में उसे छू भी सकता है और क्यूनार पे छोटी भूत को भागने से रोक लेता है और कहता है यार तुम बच के चले जाओगे यहाँ से, ऐसा हो ही नहीं सकता। और भाई तुम भूत हो ना, अभी मैंने सुना शयन अभी कुछ दिन पहले मतलब आज यहाँ पर आया है और साथ ही में उसने भूत को ना ऐसे कंट्रोल करने की एबिलिटी भी सीखा, तो मुझे ऐसा लगता है वो मतलब तुम्हें ना किसी और की नहीं बल्कि शयन की ही भूत, तो इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं सकता, तुम्हें मैं पकड़ के उसके पास मुझे ले जाना पड़ेगा। और अपने मैजिक के जरिए एक पिंजरा लाता है और पिंजरा लाते लाते ना उससे कहता है देखो मेरी प्यारी छोटी भूत, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जैसे तुम यहाँ पे एंट्री मारी थी कोई अजीब सी चीज तुम्हें रोक रही थी, वो यहाँ पे एक फॉर्मेशन लगा था जो कि ना तुम्हारे जैसे स्पिरिचुअल क्रिएचर को रोकने के लिए स्पेशली लगाया जाता है, क्योंकि जो लाइब्रेरी ना कोई ऐसा वैसा लाइब्रेरी नहीं, यहाँ पे कमाल कमाल के स्किल वगैरह मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट जगह रहता है ना वहाँ पे वैसी चीजें लगी रहती है। तुम्हें क्या लगा हो कि हाँ भाई मैंने अपनी पावर लगाया जिसको मैं तोड़ के अंदर आ गई, तो ऐसी कोई बात नहीं, एंड में मैंने तुम्हें आते हुए देख लिया था और जहाँ कुछ के तुम्हें कुछ हो ना जाए इसलिए मैंने वो फॉर्मेशन हटा दिया था, वरना तुम अपना ताकत लगा के घुसने की कोशिश करती तो हो सकती तुम वहीं पे खत्म हो जाओगी। और तब उस पिंजड़ा के अंदर उसे कैद कर देता और कैद करने और सोचते हाँ भाई मुझे अभी शयन के पास जाना चाहिए, शयन से भाई मुझे इसके बारे में पूछना चाहिए। मतलब उसने भूत वगैरह को कंट्रोल कर लिया, भूत वगैरह को देख सकते हैं जो कि सच में कमाल की बात है, लेकिन उसने अपने भूत को तमीज वगैरह नहीं सिखाया, मतलब यार आकर चोरी करी है तो गलत बात है, इस बात की उसको सजा देना बनता है। यहाँ पे ये छोटी भूत भी चिल्लाते कि साले बुढ़े आदमी मुझे छोड़ दे और मेरे मास्टर के बारे में कुछ बोलता सीधा मत बोल। इसको तो बूढ़ा आदमी आराम से निकल जाता है गाना गाते हुए कि हाँ भाई चलो अपना कुछ गाना गा रहा है, यहाँ पे छोटे भूत गुस्से में कि साले तू बूढ़ा आदमी मेरे साथ ठीक नहीं कर रहा। उसके बाद सीन शुभदा शयन पे जो अपने कमरे में अपने घर में आराम से बैठा है और जो रेम्बो शिफ्ट वाला जो नया स्किल ग्रुप लीडर ने इसे दिया है उसको आराम से उसकी प्रैक्टिस कर रहा है। और तभी इसको भनक लगता है ना कोई बंदा ना इसे घर के अंदर घुसा है, इसलिए जैसे मतलब प्रैक्टिस आग बंद करके कर रहा था और जैसे आग खोलता ना इसके सामने बूढ़ा आदमी प्रकट हो जाता है। शयन है ना घबरा जाता है कि अरे बाप रे अचानक से मेरे सामने कौन आ गया, और अपने फिंगर शॉट से ना शॉट चला देता है, जिसके बाद से वो जो बंदा था ना बूढ़ा आदमी वो भी बच जाता है और शयन पे चिल्लाता कहता है साले यहाँ से देख भाई मैं कौन हूँ, वो बॉडी गार्ड उस लाइब्रेरी का, देख भाई अच्छे से देख, ऐसे डायरेक्ट कैसे तू मेरे पे हमला कर सकता है। ये सुनने शयन बता रहे मास्टर आप ही कह रहे मुझे माफ कर दीजिए मैंने देखा नहीं, वो अचानक से मेरे सामने आ गया तो भाई सीधा मैंने हमला कर दिया, आप समझिए आप है ना मतलब ऐसा समझिए घर पे बैठ के कोई बंदा आराम से अपना प्रैक्टिस कर आँख बंद करके अपने बेड पर, और जैसे उसका आँख खोलेगा आपके सामने भाई कोई ऐसा बंदा रहेगा तो ऑफकोर्स भाई कोई भी हमला कर देगा। तो भाई मैंने भी ऐसा मतलब कर दिया, मैंने आपको ऐसा देखा वगैरह नहीं था, वो तो मैं अब आपको अच्छे से देख रहा हूँ। ये सुना तो बूढ़ा आदमी बोलता कि हाँ भाई मैं तुझे छोड़ देता हूँ, और बाई चांस मैंने तुझ पर अपना अटैक कर दिया रहता ना तो भाई वहीं पे खत्म हो जाता। और भाई एक चीज मैंने नोटिस किया तूने स्वॉर्ड रे चलाया, मतलब स्वॉर्ड है ना थर्ड लेवल पे जाने को चलाते फिंगर स्वॉर्ड के, मतलब तो इतना जल्दी थर्ड पे चल गया, अरे वाह यार तो कमाल की बात है। ये सुने से मतलब सिर्फ थर्ड नहीं बल्कि मैं फोर्थ पे भी चल गया। और मैंने पहले कहा था ना कि हाँ भाई जो फिंगर स्वॉर्ड है ना मेरे जैसे बंदे के लिए बना है, तो भाई ऑफकोर्स मेरे जैसे बंदे के लिए बना तो ये तो मैं करके रहूंगा। और देखिए मैंने आग ही लगा दी इस स्वॉर्ड में, तो ये स्किल सीखने में उसको शयन ध्यान जाता है, उसकी जो छोटी भूत है ना अपने उल्लू के रूप में तड़ा पर ये पूरा सा मतलब रो रही है, तो वो भी रोते रोते ना इसके पास आती है कि मास्टर शयन प्लीज मुझे बचा लीजिए, और शयन के गोद में चल जाती है। उसके बाद जो बूढ़ा आदमी है ना इसको समझाता है शयन को कि हाँ भाई तेरी जो छोटी भूत है ना वो मेरे इसमें घुस गई थी, लाइब्रेरी में घुस गई थी, वहाँ पर जो भी बुक वगैरह था ना ये वहाँ से चोरी करने की कोशिश की थी, मतलब जो भी स्किल थे ना कॉपी करके यहाँ लाने वाली थी। तुझे इसके बारे में मालूम है क्या, तूने भेजा था? ये सुनने को शयन बोलते कि नहीं मैंने नहीं भेजा था, बस मैंने इसको कहा था कि हाँ भाई मुझे स्किल वगैरह सीखना है, तो शायद इसके दिमाग में आया हो कि हाँ भाई मैं जाती हूँ चोरी चुप कैसे जाऊँगी, जो भी स्किल वगैरह ना मैं नोट करके मुझे ला के दे देगी। तो मतलब ये सब जानबूझ के इसने नहीं किया था, मेरी मदद करना चाहती थी, इसलिए प्लीज इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, इसको प्लीज माफ कर दीजिए। उसके मन में देखे अरे यार बुद्धू भूत यार मैं तुझे मतलब मैंने कब कहा था भाई तू जाके ऐसा करना, मैंने कहा था भाई सीखना है तो भाई मुझे तुझे बताना ही चाहिए था सबसे पहले लाइब्रेरी के बारे में, ये क्या तूने गड़बड़ कर दिया। और जब यहाँ पे जो बूढ़ा आदमी उससे कहता अच्छा ठीक है इस और मैं माफ कर देता हूँ, इस और मैं कुछ भी सजा वगैरह नहीं देने वाला हूँ, क्यों नन्ही से बुद्ध उसको ज्यादा नॉलेज वगैरह नहीं, जिसका मैं माफ कर देता हूँ। उसने ना ये सब है ना बुरी हरकत के लिए नहीं किया था, वो ज्यादातर लोग चोरी करते हुए इविल आर्ट्स वगैरह सीखने के लिए, लेकिन भाई तेरी बुद्ध ने उसके इंटेंशन से इसलिए भाई मैं उसे माफ कर देता हूँ। लेकिन भाई रूल्स होते हैं, पहले मैं तुझे बताया था जो लाइब्रेरी वगैरह का हमारे रूल्स वगैरह क्या है, यहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं घुस सकता, कोई स्पेशल परमिशन से आना पड़ेगा। यहाँ तक जो ग्रुप लीडर है ना वो भी बार बार ऐसे नहीं घुसती, किसी बंदे का स्किल वगैरह सीखना तो ऐसे आगे स्किल सीख नहीं सकता जब तक ग्रुप की परमिशन यानी ग्रुप लीडर फिर किसी इंपॉर्टेंट बंदे की परमिशन नहीं आती, जब तक कोई भी ऐसा वैसा स्किल वगैरह नहीं सीखता। अगर मान लो कि यहाँ पे किसी बंदे को सीखना आप उसने चोरी कर लिया और
हमने कुछ नहीं किया, मतलब उसे रोका नहीं, तो भाई पूरा का पूरा ग्रुप है ना इसी बर्बाद हो जाएगा। सब लोग आएंगे जबरदस्ती, कोई से बुक ले जाएंगे, अपने हिसाब से सीख के जाएंगे, तो पूरा का पूरा ऐसा पूरा तबाही वगैरह होगा। तो रूल्स ऐसी होते हैं, अगली बार से अपने भूत को समझा देना। ये सुना स्वयं बोलते कि हाँ मैं समझ गया, अगली बार से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सुना तो बूढ़ा आदमी बोलते कि हाँ भाई मुझे मालूम है तू समझदार बच्चा, तेरी घोस्ट भी मुझे समझदारी लग रही है, वो भी आगे से नहीं करेगी, मुझे भरोसा हो चुका है। और भाई मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, तुझे ना बोले तो राइस तेरी जो भूत है ना, मैं भूत को कुछ देना चाहता हूँ। और एक बुक निकालता देता, कहता है कि हाँ भाई जब मैं बहुत ज़्यादा जवान था ना, मतलब बहुत ज़्यादा जवान था, मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था, एक ग्रेव के पास पहुंचा था, जहाँ मुझे ना एक बुक मिला था। उस बुक में ना लिखा था कि हाँ भाई, मतलब बुक में नहीं लिखा था, वहाँ ग्रेव में कहीं लिखा था कि जो बुक है ना स्पेशली जो भूत वगैरह रहते हैं ना उनकी काम का, मतलब उनके ज़्यादा काम क्या आता है। तो उस समय भाई मुझे लगता था भाई भूत वगैरह तो खाली सपने वगैरह में होते थे, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन बाद में मुझे मालूम चला कि नहीं भाई रियलिटी में भूत वगैरह होते हैं। और आज मैं तेरी भूत को भी देखा, तब मैंने सोचा कि हाँ भाई ये बुक मैं शायद इसको दे सकता हूँ, इसके जरिए जो भी स्किल वगैरह ना शायद वो सीख सकती है। तो शयन भी वो बुक लेता है, कहता अच्छा भाई ऐसा स्किल जो खाली भूत वगैरह सीख सकते हो, तो सच में कमाल का है। और तभी बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ भाई ये मेरी पर्सनल चीज़ है, ये हमारी जो लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी का पार्ट है, सिर्फ भाई मैं इसे दे सकता हूँ, मतलब ये रोज़ के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं रहेगा। और बुक देना तो वहाँ से निकल जाता, कहते कि हाँ भाई मैं तुझे बुक दे दिया, उसको आराम से सिखा देना और उसको अच्छे से समझा देना, अच्छे से उसको पूरा ट्रेन वगैरह करना, ताकि आगे चल के ना भाई ऐसा कोई भी दिक्कत ना करे। बाई चांस आगे चल के भी उसने चोरी करने की कोशिश की तो मैं उसको सजा नहीं दूंगा, मैं तुझे बल्कि सजा दूंगा। इतना बोला वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर जो छोटी बूढ़ है वो भी थोड़ी सी सेट हो जाती है, वो भी सोचती है मास्टर ये सबके सब मेरी गलती है, सबके सब मेरे गलती है, मेरे कारण ना वो बूढ़ा वो आपको सुना के गया। ये सुने तो शहरों से कहते कि नहीं यार तुम्हारी इसमें कोई गलती है। सबसे पहली बात मैं तुम्हें अच्छे से डिटेल में समझाया, मुझे तुम्हें ना लाइब्रेरी का रूल्स के बारे में, यहाँ के जो भी रूल्स वगैरह थे ना उस सब के बारे में ना मुझे अच्छे से तुम्हें बता देना चाहिए था। और भाई मुझे लगा भी नहीं था कि भाई वो जो बूढ़ा आदमी है ना, वो बूढ़ा हुआ आदमी वो असल में भूत वगैरह को भी देख सकता है। मतलब भाई मैंने बिल्कुल वैसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे सबसे पहले भाई ग्रुप लीडर दिखी, मतलब जो भूत को देख सकती है, उसके बाद बूढ़ा आदमी भूत को देख सकते हैं। मालूम नहीं अपने ग्रुप में और कौन कौन ऐसे बंदे जिनके पास ऐसे हिडन टैलेंटेड भी है, मतलब हिडन टैलेंट भी भूत वगैरह देखने के। उसको जो सही है ना, जो बुक बूढ़ा आदमी ने दिया ना, उसको देख के आराम से हमने देखने लगे हाँ भाई बुक में क्या क्या लिखा है, कैसा स्किल है। लेकिन बुक के अंदर कुछ भी लिखा नहीं, तो पूरा का पूरा ना वो ब्लैंक रहता है। तो अपनी छोटी बहुत से पूछता हुए करे यार शायद मैं इंसान हूँ जिसका मुझे जो नहीं दिख रहा होगा, क्या तुम्हें इसके अंदर कुछ दिख रहा है? तो ये सुना देना छोटी बोल भी कहती कि नहीं मुझे भी इसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये सुने जो शायर है ना वो बुक है ना छोटी बोल को दे देता है और कहता है कि हाँ ये जो स्पेशल है ना तुम्हारे पढ़ने के लिए स्किल है, तुम्हें सीखने के लिए किसके अंदर स्किल वगैरह लिखा है, जो कि शायद इनविजिबल है। शायद हम लोग ऐसी वगैरह इसे नहीं देख सकते, इसे शायद देखने का ना कोई दूसरा तरीका होगा। तो टेंशन मत लो, इसे ना तुम अपने पास रखो, बाद में किसी तरीके से मैं तुम्हारी मदद करूंगा और टेक्निक ढूंढूंगा, मतलब कोई ऐसा टेक्निक ढूंढूंगा जिसके जरिए तुम इसके अंदर जो भी शब्द वगैरह ना शायद तुम पढ़ पाओ, उसके दिमाग में कि हाँ भाई जो भी स्किल वगैरह एक बार मैं देखता हूँ, एक बार समझ आता हूँ, तो जो मेरा सिस्टम है ना उसे नोट कर लेता है, उसके अंदर वो बन जाता है जहाँ पे मैं ऑरिजिन पढ़ लगा के फिर ना उसको अपडेट वगैरह भी कर सकूँ। लेकिन ये जो है ना ये स्किल भाई मैं नहीं समझ पाया, जिसका मैं सिस्टम इसे नोट नहीं कर पाया। तो भाई जो बुक के अंदर कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कुछ वैसा लिखा वगैरह ही नहीं। जब लिखा नहीं रहेगा तो भाई मैं पढ़ूंगा कैसे, अब पढ़ूंगा नहीं तो भाई मैं समझूंगा कैसे, जिसका मैं सिस्टम नोट नहीं कर पा रहा। मतलब ये बुक के अंदर कुछ ना कुछ तो है जो शायद हम लोग ऐसा नहीं देख सकते, इसे देखने का कुछ ना कुछ तरीका वगैरह रहेगा। तो भाई वो तरीका मैं पता करूंगा, अपनी छोटी बहुत का मदद करूंगा लेवल अप करने में, मतलब इसको ये स्किल वगैरह सिखाने में। शयन से उसकी छोटी बहुत से जो कि आराम से ऐसे रास्ते में चल रहे, और शयन अपना जो रेम्बो शिफ्ट जो नया स्किल जो उसकी ग्रुप लीडर ने उससे दिया उसे आराम से पढ़ रहा है और सोचते कि हाँ भाई ऐसा ऐसा मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, ये सब को मैंने सीख भी लिया है और इसको भाई 0 लेवल पे मैंने पहुंचा भी दिया है और काफी अच्छे से मुझे समझ आ रहा है। मैं सिस्टम ने तो भाई पीछे पहले से नोट कर लिया है और भाई मेरे पास अभी भी ऑरिजिन पॉइंट बचे, तो भाई ऑरिजिन पॉइंट लगा कि मैं इसको जल्दी मैक्स लेवल पे, और मैक्स लेवल जो एक्स्ट्रा लेवल है तो भाई मैं एक्स्ट्रा लेवल पे भी आराम से पहुंचा दूंगा। उससे दिमाग में आता है कि हाँ भाई मुझे ना जो चार्मिंग चाइल्ड का ना भाई मुझे ये वाला मतलब लिस्ट में नाम ऐड किया गया था, जो कि भाई मुझे कुछ ऐसा पसंद वगैरह नहीं है, लेकिन जैसे भाई मुझे ऐड कर दिया गया ना उसके बाद से मुझे बहुत सारे लोगों द्वारा ना ढेर सारा ऑरिजिन पॉइंट मिला, जिसका मेरे पास है ना ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट हो गए। बाद में मुझे लगा कि हाँ भाई ये टाइटल मिल गया तो भी बुरी बात नहीं है, मुझे ऑरिजिन पॉइंट तो कम से कम मिल रहा है ना। और उसके साथ ही मुझे छोटी भूत है ना वो भी रहती है, वो भी अपना बुक पढ़ रही है, मतलब जिसके अंदर भूत के लिए स्पेशल एबिलिटी थी जिसको हमने देखा पिछले चैप्टर में उस बूढ़े आदमी ने दिया था, वो भी पढ़े थे। हमें मालूम है उसके अंदर जो भी कुछ लिखा ना इनको कुछ भी दिखा नहीं देता, जिसका उसका दिमाग खराब हो जाता है। कह रहे मास्टर ये तो गलत बात है, आपके पास जो बुक है उसके अंदर सब कुछ लिखा है, आपको सब दिखाई दे रहा है, पोस्ट प्रैक्टिस कहते हैं, रोज आपने उसको पढ़ाते हैं अच्छे से सीखते, लेकिन मेरे बुक के अंदर कुछ भी लिखा नहीं है, मेरा कुछ भी इंप्रूवमेंट हो नहीं रहा, मैं जैसे कि वैसी हूँ। ये सुनियत शयन उसे समझाता है, कहते देखो शांत हो जाओ। सबसे पहली बात है ना इस दुनिया में भूत वगैरह चीजें इतने कॉमन नहीं होती, जिसका है ना ऐसा स्किल वगैरह ना ये भी इतना कुछ कॉमन नहीं है, इसको समझ पाना शायद जिसका इतना आसानी होगा, इसलिए शांत हो जाओ। आराम से हम दोनों मिलकर कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे इस बुक को पढ़ने के लिए। और तभी कहते हैं कि हाँ एक काम करते हैं, जो ग्रुप लीडर है ना उनके पास जाते हैं, वो ग्रुप के लीडर तो शायद उनको कुछ ना कुछ नॉलेज होगा, शायद इसके अंदर क्या क्या लिखी है शायद वो पढ़ पाएगी। ये सुनने और छोटी बुद्ध भी कहती है कि हाँ जाके देखते, इसे जाते ग्रुप लीडर के पास, ग्रुप लीडर को बुक देते, कहते
कि हाँ क्या आप इसके अंदर की चीजें पढ़ सकते हैं, तो भी पूरा बुक वगैरह खोल कर देखती है। लेकिन उसको भी है ना मतलब ग्रुप लीडर को भी बुक के अंदर क्या क्या लिखा है ना कुछ उसको भी दिखाई नहीं देता। और कहते कि नहीं मुझे ही माफ कर दो, बुक है ना मुझे भी ब्लैंक दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या क्या लिखा है मतलब कुछ भी है ना इसके अंदर है ना मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा। ये सुनने वाले शरण कहते क्या आपको भी दिखाई नहीं दे रहा? अरे यार नसीब भी खराब, मिल लगा शायद आपको दिखाई देता होगा। यानी बेचारी अपनी छोटी बुक का नसीब भी खराब, उसको एक स्किल सीखने का मौका मिला लेकिन बेचारी वो भी इतना जल्दी नहीं सीख पाएगी। ये सुना तो ग्रुप लीडर भी वही बात बोलते कि देखो शयन शांत हो जाए, अभी तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि दुनिया में भूत वगैरह चीज उतनी कॉमन वगैरह होते नहीं। ये बुक मिल गया भाई, यही अभी फिलहाल की बड़ी बात है, आराम से भी जैसा मामला चलना वैसे चलने तो बाद में धीरे धीरे चलेगा ना कोई तरीका तुम्हें पक्का मिल जाएगा जिसके जरिए तुम इस बुक को पढ़ सकती हो। ये सुनने वाले शयन भी सोचते कि हाँ भाई ये बात तो मैं भी सोचा था, जिस हिसाब से कह रही है जिस हिसाब से मैं भी सोचा कि हाँ भाई सही है, ये दुनिया में सच में भूत वगैरह उतने कॉमन ही होते हैं। आराम से क्यों ना यानी जो मेरी छोटी बुक है आराम से सारी चीजें सीखे कि अभी ज्यादा प्रेशर वगैरह देने की जरूरत नहीं है। और तभी शयन ने सारी बातें करते करते ना जो फुट मसाज दे रहा था ग्रुप लीडर को, यानी जिनका जो पैर है ना पैर पे आराम से ना मसाज वगैरह दे रहा था और मसाज सच में काफी अच्छे से दे रहा था। और मसाज देने के बाद है ना यहाँ पे ग्रुप लीडर कहते वाह शयन तुमने फुट मसाज की, तुमने कब सीखा? काफी अच्छा मसाज दे रहे हो, मैं सच में बहुत ज्यादा थक गई थी लेकिन जैसे तुमने मुझे मसाज दिया था मैं बहुत ही ज्यादा ना बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ। ये सुनने वाले शयन कहते कि हम मेरी जो छोटी बुद्ध है ना उसने मुझे सिखाया है तो मैं भी अच्छे से सीख गया। तो मैंने सोचा कि हाँ भाई किसी क्लोज किसी अपने बंदे पे ट्राई मारता हूँ, ऐसे में किसी पे ट्राई नहीं मारूंगा। फिर सोचा कि हाँ भाई आपसे ज्यादा कितना अच्छा मतलब आपके ऊपर ट्राई मारने से ज्यादा अच्छा भाई क्या होगा, इसलिए मैंने पहली बार आप पे ही ट्राई मारा हुआ। जाने काफी अच्छा लगा कि हाँ भाई मेरे मसाज से आपको ये मतलब ठीक हो गया, मतलब आपका थकान वगैरह दूर हो गया। और तभी ये कहते करे हाँ यार फाइनली शायद टाइम हो चुका, जो मेरे मेहमान है ना मेहमान अब शायद आने वाले हैं। तो ये सुनने वाले शयन में देखा मेहमान आने वाले, कौन से मेहमान आने वाला जरा हमें भी तो मिलाइए। ये सुनने वाला ग्रुप लीडर कहती है कि हाँ उस मेहमान को तुम पहले से जानते हो, कोई नए मेहमान नहीं है। और यार तुम्हारी जो भूत हो ना इसको काम करो वापस बुला लो, मुझे नहीं मालूम जो मेरे मेहमान लोग वो लोग इसे देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, लेकिन तुम्हारा फायदा फिलहाल इसलिए मैं हाँ तुम्हारी जो ये स्किल है ना भूतों को कंट्रोल करने वाला इसे तुम सबसे छुपा के रखो। ये सुनने वाले शयन बोलते हाँ भाई ये ठीक रहेगा, इसलिए अपनी छोटी भूत को वापस बुला लेता है। और जो मेहमान थे ना मेहमान और कोई नहीं बल्कि जो ग्रैंड एल्डर थी वो थी, उसके बाद सेकंड एल्डर थी ना वो थी, ये दोनों मेहमान थे और ये दोनों भी अंदर आ जाते हैं। और आते ही सीधे जो ग्रैंड है वो कहते कि हाँ भाई जो थर्ड एल्डर है थर्ड एल्डर जल्दी किसी के साथ आने वाली, उसके लिए खाली हमें 2 मिनट रुकेंगे। और तभी शयन है वो भी इनको हाई करता कहते कि हाँ सेकंड एल्डर और ग्रैंड एल्डर कैसे लगी, काफी लंबे समय के लिए मैं यहाँ से गया तो क्या आपने मुझे याद किया? ये सुने थे सबसे पहले ग्रैंड कहते कि हाँ मैं तुझे याद तो नहीं किया, लेकिन जो मेरी स्टूडेंट है ना जिसको मैंने तेरे साथ भेजा था ये अनाज मदद करने के लिए भेजा था, उसने मुझे लेटर लिख के बताया कि हाँ भाई वहाँ पे क्यूफेन शहर में जो मीटिंग वगैरह हुआ था ना तूने मीटिंग में आग लगा दिया, काफी अच्छे से पूरे शहर को तूने संभाल लिया और हमारा नाम वगैरह मतलब खराब होने से भी तूने बचा लिया। जिस बात की भाई मैं तेरी तारीफ कर दूं, सच में तूने कमाल का काम किया। यहाँ पे सेकंड एल्डर है वो भी कहते कि हाँ भाई मैंने अपने स्टूडेंट को भी यानी चेंगबू को भी तेरे साथ भेजा था तेरी मदद करने के लिए, वो तो भाई अब तेरे नाम ही खाली जपता है, जब देखो शयन ही करता है, तूने सच में कमाल कर दिया। ये सुनने के बाद शयन कहते कि नहीं इसमें मेरा कुछ खास बड़ा हाथ नहीं था, आपको स्टूडेंट यानी अनार और चेंगबू ने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की, मेरे क्रेडिट उनको ही जाता है। और इसके दिमाग में देखे हाँ भाई इस क्रेडिट तो उनको भी जाता है, मदद तो मैंने भी की थी, लेकिन भाई सबसे पहले ग्रैंड एल्डर मेरी तारीफ करिए, कसम से आज जिंदगी में पहली बार मेरी तारीफ करिए, मुझे बिल्कुल भी क्यों नहीं हो रहा। और सेकंड एल्डर के बारे में इसके दिमाग में देखे हाँ सेकंड एल्डर तो ठीक है, मेरा नाम बार बार चेंगबू लेते हैं, साले 1 नंबर का गे है, मेरे साथ वो सब करना चाहता है जो कि मैं अपनी बीवी के साथ करता ना वो साथ मेरे साथ वो करना चाहता है, मतलब अपने गे को मेरी मदद करने के लिए भेजा था क्या। और तभी जो ग्रैंड एल्डर रहती है ना वो ग्रुप लीडर से कहती कि हाँ भाई जो तुम्हारा लड़का है जो शयन है ना एक काम करो इसको ना यहाँ से निकाल दो, अभी किसी और को बीच में ऐड करने की कोई जरूरत नहीं, जितने कम बंदे सारे माहौल का जो इस मामले को जितने कम बंदे जानेंगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। ये सुनने के बाद ना ग्रुप लीडर बोलते नहीं शयन यहीं पर रहेगा, शयन एक बहुत ज्यादा समझदार लड़का है, हम लोग जो भी बात करेंगे उसमें ना एंड में कोई भी फैसला लेने को रहेगा ना तो शयन उसमें हमारी बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। ये सुनने देना ग्रैंड कहते एक सेकंड शयन ये लड़का होता कौन है हमारा फैसला लेने वाला। ये सुनने देना ग्रुप लीडर बोलते देखिए आप कुछ भी बोल दीजिए मुझे, क्योंकि अभी भी आपको है ना अच्छे से कोई तरीके से भरोसा नहीं है। मान लीजिए कि हाँ एंड में ना आप ही किसी के साथ उनके साथ प्लान बना रही है और मेरे खिलाफ जाना चाहती है तो इसमें मतलब मेरा ही नुकसान होगा, इसलिए चाहते हो कि हाँ कम से कम मैंने शयन जो मेरे साथ है ना मेरा जो बंदा ना मेरे साथ रहे, ताकि एंड में आपने अगर मेरे साथ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो भाई ये मुझे बचा लेगा, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं इसे कहीं भी नहीं भेजने वाली हूँ। और आपको यहाँ पे अगर सच में बात करें तो अपना काम यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए, आराम से अपने सीट पे बैठ जाइए। ये सुने तो भी बैठ जाते कहते कि हाँ जितने बंदों को अपने रखना है रख, अपने को कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
यहाँ पे शयन मेरे गैंडर से कहते कि हाँ गैंडर प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज मुझ पे गुस्सा मत कीजिए यार, पहले तो आपने मेरी तारीफ की तो वापस मुझ पे गुस्सा करने लगी, मतलब प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपको बिल्कुल भी कुछ ऐसा करने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ पे बीच में से उंगली नहीं करूंगा, जो काम से अपना काम रखूंगा, गुस्सा करेंगे तो यार आपकी चूड़िया वगैरह बढ़ जाएगी, जिसके आप भी बहुत ज्यादा बूढ़ी लगेगी। और गुरु बुढ़ा से कहता है कि हाँ अच्छा ठीक है, तो बात चालू करते, किसके बारे में आप बात करने वाले प्लीज कंटिन्यू कीजिए, मुझे भी जानना है। ये सुनने गुरु बुढ़ा कहते हैं रुको जरा सबर करो, 2 मिनट रुक जाओ, एक और बंदा है वो आएगा यहाँ पर, उसके बाद से मतलब काम कंटिन्यू रहेगा। ये सुने शयन में सोचता भाई एक और बंदा, भाई ये कौन सा मिस्टीरियस सा बंदा जो अभी तक नहीं आया। और तभी गेट की तरफ जाता, देखते कि हाँ भाई गेट की तरफ ना 2 बंदे वहां से आ रहे, और 2 बंदे और कोई, सबसे पहले जो थर्ड एल्डर थी ना, थर्ड ग्रैंडर वो थी, और उसके अलावा जो पैशन हाउस की जो ओनर थी ना वो थी, जिसका नाम है ना बाई सुवान है, और ये और कोई नहीं बल्कि ब्लिच टेम्पल की एक मेंबर है। यहाँ पे शयन भी देखते करे बाप रे ये दोनों यहाँ पे क्या करे। सबसे पहले थर्ड एल्डर का भाई समझ आता है अपनी ग्रुप की मेंबर है, इसलिए भाई वहां पर आ सकती है, और इन दोनों के बीच में दोस्ती वगैरह है, क्योंकि मालूम है दोनों ना एक हाउस चलाते, वो अफेक्शन पे लॉन्च चलाती है और ये पैशन हाउस चलाती है, दोनों जिस कारण आपस में दोस्त बन गए, तो ये भी समझ आता है। लेकिन भाई जो बाई है ना बाई सुवान, वो मतलब उसकी ब्रिज टेम्पल के एक मेंबर है, तो भाई मॉकिन ग्रुप में हमारे ग्रुप में भाई यहाँ पे क्या करने आई है। उसके बाद जो बंदी है यानी बाई है, सबके सामने से प्रकट होते हैं, सबके सामने खड़ी होते कहते कि हाँ मेरा नाम बाई है और मैं ब्रिज टेम्पल के एक मेंबर हूँ, और यहाँ पे मैं मॉकिन ग्रुप के साथ आई हूँ, जिस हिसाब से हमने बातें वगैरह की थी वो हमने कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और तभी उसका ध्यान शयन की तरफ भी जाता है, और शयन को देखते कहते भाई मैं चार्मिंग जेड शयन है, आप यहाँ पे क्या कर रहे, मतलब आप सच में यहाँ पे कर क्या रहे। ये सुनने देना ग्रैंडा कहती देखो जो गुरु बुढ़ा है ना उसने शयन को यहाँ पे खुद रोका है, उसके पीछे का एक रीजन है, लेकिन तो प्लीज उसके बारे में टेंशन मत लो, हमारा जो भी बातचीत होगा, जो भी हमारे बीच में जो भी सीक्रेट है यहाँ पे जो बात होगा ना वो किसी को नहीं बताएगा, इसलिए उस पर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने ये भी कहती है, मतलब भाई भी कहते हैं अच्छा ठीक है, और अपना बात कंटिन्यू करती है। गुरु बुढ़ा से कहती है हाँ इतने दोनों से हम लोग लेटर वगैरह लिख के आपस में बात कर रहे थे, तो क्या आपने क्या डिसीजन बनाया, एंड में आपका फैसला क्या है। ये सुनने का गुरु बुढ़ा कहती है हाँ भाई मुझे सारी बातें मालूम है, हम सारे एल्डर वगैरह को मालूम है, लेकिन शयन है ना, शयन यहाँ पे नया नया है, उसका इस मामले के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, इसलिए जो भी मामला है ना स्टार्टिंग से अच्छे से डिटेल में समझाओ ताकि ना शयन भी समझ जाए। ये सुना ना सबसे पहले बाई के दिमाग में था कि हाँ भाई मैंने सुना है जो यहाँ की ग्रुप लीडर है ना उनको ना बहुत ज्यादा परवाह रहती है शयन थी, और जिस हिसाब से कह रहे कि हाँ भाई शयन को कुछ भी नहीं मालूम, इसे सबसे पहले शुरू से डिटेल में बताओ ताकि शयन को भी समझ आए। तो मैं समझ लूँ कि हाँ भाई वो सच में शयन की बहुत ज्यादा केयर करते हैं। उसके बाद पूरा डिटेल में बताने लगते कि हाँ देखो मेरा नाम भाई है, और ये कहानी सबसे पहले लिव नाम की एक लड़की से जो कि अपनी ब्लिच टेम्पल की ना ग्रैंड एल्डर हुआ करती थी, लेकिन कुछ साल पहले ना वो अपना जो ग्रुप है ना वो छोड़ के भाग गई थी, किसी और एरिया में जाकर रहने लगी थी, और कहाँ जाकर रहने लगी थी किसी को नहीं मालूम, क्योंकि उसको ना अपने ग्रुप का यानी ब्लिच टेम्पल का उसको लीडर बनना था, लेकिन है ना वो लीडर नहीं बन पाई, उससे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग एक लड़की थी ना जो लीडर बन गई थी। लेकिन हम सभी को मालूम है जो हमारी लीडर है और साथ में कुछ एल्डर के बीच में और आपके ग्रुप में यानी मॉकिंग ग्रुप के बीच में कुछ दिन पहले लड़ाई हुई थी, कुछ दिन कुछ महीने पहले लड़ाई हुई थी, जिसमें हमारी ग्रुप की लीडर उनकी भी मौत हो गई, कुछ लीडर्स वगैरह सबकी मौत हो गई, और जैसे सबकी मौत हो गई मैं अपने ग्रुप में वापस लौट गई। वहां जाने के बाद मैंने जैसे तैसे उसको अच्छे से काफी अच्छे से मैंने उसे संभाल लिया, और सब कुछ काफी अच्छे से चल रहा था, मैं सबको धीरे धीरे संभाल रही थी। उतने में ही ना वो जो है ना लियू वापस आ गई, जिसके बाद से सब लोग थोड़ा सा घबरा गए कि वापस ये यहाँ पे क्या करने आई है। अब आने के बाद उसने बताया कि नहीं भाई मुझे खबर मिला जो ब्लिच टेम्पल है ना उसके लीडर की मौत हो गई, काफी में ढेर सारे बंदों वगैरह की भी मौत हो गई, इसलिए भाई यहाँ पर ये बोल के आए कि हाँ भाई मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, लेकिन मुझे मालूम है यहाँ पे कुछ मदद करने के लिए नहीं है। उसको मालूम चल चुका कि हाँ भाई यहाँ पे जो लीडर है लीडर की मौत हो चुकी है, इसलिए भाई अब मैं जाऊंगी, अब मैं लीडर बन जाऊंगी। लेकिन यहाँ पे मुंह पे खाली नाटक करे कि नहीं भाई मैं आपकी मदद करने का आई हूँ, आपको जिसको लीडर बनाना है आराम से लीडर बनाना। और वो है ना एक बहन है, मतलब बिल्कुल बहन जैसी थी, जो अपनी जो पुरानी लीडर थी ना उनकी एकदम बहन जैसी थी, उनका पावर है ना ऑलमोस्ट सेम ही था। और अगर मेरा मुकाबला अगर उनके साथ हुआ तो भाई मैं बिल्कुल भी टिक नहीं पाऊंगी, मेरा ना उनके सामने एकदम चांस नहीं है। और ये बात उनको भी मालूम है कि हाँ भाई जिस हिसाब से मैं यहाँ पे काम करी हूँ ना इस ग्रुप का यानी ब्लिच टेम्पल का, अगले ये मुझे ही बना दिया जाएगा। और जो मेरे स्टूडेंट वगैरह मेरी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, मेरी बहुत ही ज्यादा परवाह करते हैं, मतलब वो हमेशा मुझे सपोर्ट करेंगे। और उसके अलावा ना ग्रुप को जो भी बंदे ना सब मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। खाली कुछ ही बंदे और काफी सारे बंदे तो उसे जानते भी नहीं, उसे ना लियू का ना कोई जानता भी नहीं, काफी साल पहले वहां से भाग गई थी। जो नए बंदे तो बिल्कुल जाते, जो बहुत ही पुराना बंदे ना जो बहुत लंबे समय से अपने ग्रुप के अंदर है वही खाली उसको जानते हैं, जिसका है ना उसके पास है ना सपोर्ट बहुत ज्यादा कम है। और मेरे साथ ना जानबूझ के अच्छा रिलेशनशिप बना रही ताकि जो बंदे मेरे सपोर्ट में ना वो बंदे उसके भी सपोर्ट में चल जाओ। एक वजह से मेरे बंदे उसके सपोर्ट में चल जाएंगे, उसका काम पूरा हो जाएगा, फिर मुझे जहां से मार डालेगी और मुझे जहां से मारने के बाद जो लीडर का पोजीशन रहेगा ना वो पक्का अपने नाम कर लेगी। इसलिए मैं आपकी मदद चाहिए मुझे अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन में और जो मेरा ब्लिच टेम्पल है ना उसको बचाने में। इनफैक्ट कहना चाहते कि हाँ भाई आप लोग मेरी मदद कीजिए और जो औरत ना लियू को मारने में। ये सारी बातें सुनने वाले ना यहाँ पे ग्रैंड एल्डर के देख से भाई सबसे पहले तो ब्लिच टेम्पल के एक मेंबर है जो कि हमारा मतलब दुश्मन ग्रुप है। तुझे क्या लगा भाई तो अपना मतलब दुश्मन ग्रुप होने के बाद हमारे पास आएगी तो भाई हम तेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जब सेकंड
ग्रैंड लीडर है वो भी कहती है कि हाँ भाई जो ग्रैंड लीडर है ना मैं उनकी बात से सहमति चाहती हूँ। और तू जिस औरत के बारे में बात करें ना लियो हम उसको जानते हैं, और भाई वहां से गायब हो चुकी थी, लेकिन भाई मतलब वापस तो आ चुकी है, लेकिन भाई तूने खुद बताया एक और दूसरे ग्रुप के लिए अब वो काम करती है। उस दूसरा ग्रुप है ना वो ग्रुप भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है भाई, हमें उस ग्रुप से कोई भी पंगा नहीं लेना है, इसलिए भाई शायद हम लोग तेरी मदद ना करेंगे। मतलब तू ही बता जाए तेरी हम लोग मदद क्यों करे, सबसे पहले दुश्मन वगैरह भी है तो भाई तेरी मदद करना तो भाई बनता ही नहीं है। ये सुना जो भाई है ना कहते कि हाँ सबसे पहले शायुमो वो ग्रुप का नाम है जिसके साथ है ना वो मिल चुके हैं वहाँ के एक मेंबर के साथ जो कि इंपॉर्टेंट मेंबर है, उनके बीच में रिलेशनशिप हो चुका है जिस कारण उनका उस ग्रुप के साथ है ना काफी अच्छा मतलब रिलेशन हो चुका है, तो उनका पावर वगैरह भी इनके हाथ में है। इस वजह वापस लौटी है ना तो उसी बंदे के साथ लौटी है जिनके साथ उनका रिलेशनशिप है, और सारे स्टूडेंट के सामने ना अपने रिलेशनशिप की बहुत हमेशा फेंकते कि यहाँ पे मेरे साथ उनका ऐसा रिलेशन है वैसा रिलेशन है वैसा वगैरह, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा फेंकती है। और रही बात यहाँ भाई आपने मेरे दुश्मन होने के बाद मैं आपके पास मदद मांगने के लिए क्यों है, तो जो लियो है ना वो हमेशा बातें करते रहते कि हाँ भाई एक बार फिर से अपने जो ब्लिच टेम्पर है उनसे अच्छे से फॉर्म करेंगे और बाद में चलकर जो मॉकिंग ग्रुप है ना मॉकिंग ग्रुप पे हमला करेंगे और मॉकिंग ग्रुप को पूरी तरीके से बर्बाद करेंगे, ऐसा वो हमेशा बात करती है। और जो हमारी पुरानी लीडर थी ना उनके दिमाग में भी सेम ऐसा आइडिया आया था कि हाँ भाई जाएंगे मॉकिंग ग्रुप पे हमला करेंगे, और एंड में देखिए भाई क्या हुआ, उनकी खुद की मौत हो गई, ढेर सारे बंदों के पता साथ ही में ढेर सारे बंदों को भी लेके मर गई। लेकिन इस बात पे बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, मैंने उनको मना किया था नहीं भाई ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन साली ने फिर भी ऐसा जबरदस्ती किया। एंड में देखिए उसके साथ क्या हो गया। और अगर सेम काउंट फिर से लियो ने कर दिया उसके बाद जो हमारा ग्रुप है ना हमारा ग्रुप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं आपके पास मदद मांगने आई थी। और हमारे ग्रुप के बीच में जो भी दुश्मनी चलती है ना एक बार तो उसको साइड में रख देते, लेकिन जो थर्ड एल्डर है जो मैं हूँ ना हमारे बीच में काफी अच्छा रिलेशनशिप है, हमारे बीच में कमाल की दोस्ती है भाई, दोस्ती के भरोसे में यहाँ पर मतलब आप पे भरोसा करने आई थी। ये सुने थर्ड एल्डर कहते भाई काहे पे दोस्ती, ऐसा कुछ खास दोस्ती वगैरह नहीं है और खास रिलेशनशिप ऐसा मत बोल वरना लोग गलत समझेंगे, खाली हमारा पैशन और सेम ही है, मतलब सेम काम करते हैं, जिसका थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई वैसा ज्यादा मतलब फ्लो में मत आ। इसके बाद यहाँ पे भाई कहते कि हाँ देखिए सबसे पहले अगर बाई चांस ऐसा हुआ और वो लीडर बन गए उसने हमला कर दिया यहाँ पर, तो इससे मतलब तबाही वगैरह होगा, आपको भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आप एंड में उसको मार भी देंगी लेकिन भाई नुकसान तो आपका भी होगा, इसमें तो थोड़ा तो नुकसान होगा। इससे भाई मेरे साथ आइए हम लोग मिलकर ना उसको पहले एडवांस में मार देंगे, जिसका जो भी जंग ना आगे चल के होने रहेगा वो जंग मतलब पहले खत्म हो जाएगा भाई, पहले उसकी मौत हो जाएगी और मान लीजिए वो मर जाएगी, अगले लीडर नहीं बन गई तो हमारे बीच में जो भी दुश्मनी चल रहा है ना दुश्मनी को खत्म करके इसे हम दोस्ती में पक्का बदल देंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।